पाकिस्तान के जो सदर हैं डॉक्टर एजाज शैफी साहब का मैं बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने तीसरी दफ़ा फिर मुझे लाहौर के अंदर आप दोस्तों से मुलाकात का मौका दिया। बुनियादी तौर पे मैं तो कहता हूँ कि होम्योपैथी की जितने भी महफिलें होती हैं वहाँ हमें हाजिर होते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ साथ मैं जो दूर दराज से मेरे दोस्त हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बहनें हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से होम्योपैथी की मोहब्बत में यहाँ पहुँचे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, बात ये होती है कि हमने मिलजुल के काम करना है, होम्योपैथी के ऊपर काम करना है, होम्योपैथिक सिस्टम को आगे लेके जाना है। तो इंशाल्लाह मैं तो तकरीबन कोई भी नुक्ता सीखता हूँ, समझता हूँ, प्रैक्टिस में चीज़ें सीखता हूँ तो फौरी तौर पे उसको अपने जो सोशल मीडिया के लेवल्स हैं उसके ऊपर शेयर कर देता हूँ। ऐसे ऐसे नुक्ते हमने शेयर किए हैं कि इंसान सोच नहीं सकता, लेकिन हमने अल्लाह की रज़ा की खातिर ये नॉलेज शेयर किया। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात के ऊपर कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर की हैसियत से पहले ही कह देते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं हो सकता। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, दावा करना अच्छा नहीं होता, लेकिन कोशिश करने में तो हाजिरी होती है ना। तो जब आप दिल से कोशिश करते हैं तो अल्लाह पाक आसानी करता है, मरीज ठीक होते हैं। दूसरा नुक्ता ये होता है कि मुझे ये बात भी अच्छी नहीं लगती कि लोग हमें ही क्यों निकम्मे कहें। होम्योपैथिक डॉक्टरों को हमने अपना लेवल, अपना म्यार, अपना स्टैंडर्ड, अपनी चीज़ें इस तरह मेंटेन करनी है कि हमें हमारे काम को लोग देख के कहें कि वाकई ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, अच्छे हैं, ये कामयाब हैं, इनकी प्रैक्टिस ठीक है। तो उसके लिए जो मरकज़ी जो पॉइंट है ना, वो मरकज़ी जो पॉइंट है वो होती है स्टडी। स्टडी का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का, कोशिश का कोई तोड़ नहीं है। मेरे पास बाकायदा लेक्चर से पहले एक नुक्ता शेयर करना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर साहब है, उनकी 26 साल की प्रैक्टिस है और एक बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर। तो कुछ दिन पहले कहने लगे कि मैं आपका नाम तो सुनता रहता था लेकिन कभी ज़्यादा तवज्जो नहीं की थी। तो मैंने कहा ये एक यंग मैन है। तो बहरहाल वो कहते हैं मैं सफ़र से आ रहा था तो मैंने आपकी वीडियो सुनी बुखार के ऊपर। तो कहते हैं 26 साल में मैंने यही समझा था कि होम्योपैथी में बुखार ठीक नहीं होता। तो कहते हैं कि जब आपने वीडियो में बताया कि आप हर मरीज को बेलाडोना और सनेक और स्टार्स 1 ml दें और वो भी केस की नोयत के मुताबिक बार बार 2 घंटे 2 घंटे बाद दे दें। और 3 पुड़ियाँ आपने बताई थी कि ट्यूबर, पायरोजीनियम और स्ट्रेप्टोकॉक्सिनम CL में। तो कहते हैं कि मैं जब घर गया तो मेरी मिसेस कहती हैं कि मुझे शदीद बुखार है। तो मैंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा हमें तो आज तक बुखार भी ठीक हुआ, तो आप कुछ और दूसरा कोई बंदोबस्त करें कोई। कहते नहीं, ये मैंने वीडियो देखी है, चलो आज इसको टेस्ट करते हैं। तो कहते हैं मैंने 5 मिनट बाद पुड़ियाँ दी और घंटे बाद या आधे घंटे बाद ये दवाइयाँ रिपीट की। तो कहते हैं कि 2 घंटे बाद अल्लाह की मदद से उन्होंने कहा कि मुझे बहुत रिलीफ हुआ। और ये कैसे हुआ है? हम जब 3200 के चक्करों में रहते हैं और हम फिर कोई CM का नाम ले तो हम कहते हैं कि यार किताबों में तो ऐसे लिखा हुआ है। भाई मेरे बात ये है कि मोटरवे बन चुकी है, तेज तरक्की का दौर है, IT का दौर है, घंटों वाला काम मिनटों में
शुरू हो चुका है, तो हम होम्योपैथी को नहीं आगे बेहतर कर सकते। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कंसेप्ट है कि मैं होम्योपैथी दवाई इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि ये स्लो बहुत है। क्या कंसेप्ट है कि होम्योपैथी स्लो बहुत है। मकसद ये है कि आप मरीज कहता स्लो है, आप उसको 1 mg की डोज दें। जितने भी एक्यूट केसेस होते हैं उसमें मेरा तजर्बा ये है कि एक्यूट केसेस में जब आप 1 mg की डोज लगाते हैं तो आपके पेशेंट रेशो डबल ट्रिपल होना शुरू हो जाएंगे। और आपने मुझसे एक वादा करने आज कि हमने अगले समझ लें कि 1 साल के अंदर अंदर जितने भी दोस्त मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे छोटे बड़े भाई बैठे हुए हैं, मेरी यहाँ पे बहनें बैठी हुई हैं, बेटा मुझे बड़ा दुख होता है कि पाकिस्तान भर के अंदर किसी नामवर लेडी डॉक्टर का इतना वर्क नहीं है, लेकिन इस पर बेटा तवज्जो करें। तो हमें अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है तो एक एक नुक्ते को फोकस करना है। वो प्रैक्टिस कैसे बढ़ाई जा सकती है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आज आप एक वादा करके जाएं, एक कोशिश करने का इरादा करें कि इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से अगले 1 साल के अंदर अंदर हम सब के जो मरीज हैं डबल से भी ज़्यादा होने चाहिए। और इंशाल्लाह मेरा खुदा जानता है कि ऐसा मुमकिन हो जाएगा। ये कोई मुश्किल नहीं है। हौसला देने वाला कोई नहीं होता, बताने वाला कोई नहीं होता, समझाने वाला कोई नहीं होता। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखें बिल्कुल यानी बड़ा स्कोप है इसका, बड़ी वर्थ है सिस्टम की। तो आप इसको यानी पूरी नियत करें और उसके ऊपर जो है ना आप फोकस करें। दूसरे नंबर पे नुकता ये है कि क्लिनिक कैसा होनी चाहिए, उसकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। आप जो भी क्लिनिक आपका मौजूद है, पहली बात तो ये है कि एक मुनासिब लोकेशन पे हो, यानी नीचे हो, ग्राउंड फ्लोर पे हो, कि मरीज़ का आना जाना आसान हो और वो क्लिनिक बिल्कुल साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन। छोटा बड़ा क्लिनिक माने नहीं रखता। माजरत के साथ हमने ऐसे भी ये क्लिनिक देखते हैं जैसे यहाँ पता चलता है कि कितने साल से इसकी सफाई नहीं हुई। तो मरीज जो आता है वो आपको एक मसीहा समझ के आता है। तो क्लिनिक की जो सफाई सुथराई है, उसकी जो लोकेशन मुनासिब है, वो भी उसके 10 नंबर लगते हैं। यानी अगर आपको 100 नंबर लगते हैं तो वो 10 नंबर सेटअप के भी आपके लगते हैं। तो मुझे तो अल्लाह ने इतनी बड़ी मदद कर दी है कि एक पाकिस्तान का एक बड़ा ब्यूरोक्रेट भी वो सेटअप के अंदर आता है तो वो कहता है यार क्लिनिक अच्छा बना हुआ है, डॉक्टर इसका मतलब ठीक होगा। तो क्लिनिक साफ सुथरा हो, उसकी सिक्रेसी बड़ी ज़रूरी है कि यानी जहाँ पे बेशक छोटी जगह बड़ी जगह उसके अंदर ज़रूरी है कि उसकी सिक्रेसी का बेशक छोटी जगह है लेकिन उसको मैनेज करें। मिसाल के तौर पर कोई खातून बताती है कि मेरा ये मसला है, वो मसला है, उधर मर्द भी सुन रहे हैं, तो वहाँ पे लोग फिर हेजिटेट करते हैं। तो सिक्रेसी जो है ना उसको भी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। दूसरा ये होता है कि आप क्लिनिक पे बेशक कम टाइम दें, लेकिन टाइम आप बेसिकली पूरी तरह तवज्जो से दें। मतलब कम टाइम दें लेकिन फिक्स टाइम आप क्लिनिक पे जाएं और फिक्स टाइम वापस आ जाएं। अब नुकता उसके अंदर ये होता है कि बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो 11 बजे का टाइम है, पहले कह देंगे यार कौन सा 11 बजे मरीजों ने आना है, अच्छा 12 बजे आ रहे हैं। अच्छा तुक्कल बड़ी चीज़ होती है, पहले कहेंगे नहीं आज तो बारिश है, 14 अगस्त है, फलाना ढगाना, तुक्कल करना है। आप पहले घर से कह देंगे इंशाल्लाह आज ये भरपूर मरीज होंगे। देखिए मकसद पैसे कमाना नहीं होता, मकसद ये होता है कि आपने एक दिन में कितने लोगों का सहारा बने हैं, कितने लोगों को शिफा दी है। आपने 10 मरीज देखे हैं, 50 देखे हैं, 100 देखे हैं, तो आपने एक अच्छी कोशिश करनी है।
दूसरा नुक्ता ये है कि क्लिनिक के वाले से मैंने आपको एक मोटा सा, आपकी डिस्पेंसरी बहुत खूबसूरत हो, अच्छी हो। देखिए डिस्पेंसरी के अंदर जो दवाइयाँ होती हैं वो बेसिकली टूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे एक कोई मशीन है, मतलब एक बंदा जैसे कुछ चीज़ लकड़ काट रहा है तो उसके पास एक छोटी सी वो मतलब एक हथियार होता है तो वो घंटा लगाएगा। उसके मुकाबले में एक बड़ी मशीन है वो 5 मिनट में काट के इधर उधर पार कर देगा। बात करने का मकसद है कि जो आपके टूल्स हैं, मेरे क्लिनिक पे 1000 से ज़्यादा CM की पोटेंसी मौजूद है। तो ये देखें, ये होम्योपैथी से मुमकिन हुआ है। आप एक बंदे को 200 पावर मेटास्टाक्स रोजाना देते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब कोई बेहतर है लेकिन कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो बेहतर नहीं है कि उसको रस्टाक CM की 6 पुड़ियाँ 2 दिन में खिला दें वो आपका मरीज हो जाए। मैंने एक पोस्ट की थी कि छोटे बच्चों को दांत निकलने के जो बड़े बड़े केस होते हैं उसमें हम थूजा CM की एक डोज देते हैं और कैलकेरिया कार्ड CM की एक डोज देते हैं। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि बच्चों को CM देना ठीक नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे फंसे केस अगर आपके CM से निकल जाएं तो वो ठीक है, या आप इसके ऊपर खाली इतराज करी जा रहे हैं। काशी राम ने अपनी कैलकेरिया कार्ड दवाई के अंदर लिखा हुआ है कि जब भी बच्चों के मुश्किल केसेस ठीक नहीं होते दांतों के तो उसको कैलकेरिया कार्ड CM की एक डोज दें। मिसाल के तौर पे मुझे एक नुक्ता याद आ गया, मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मैं तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। एक खातून कहती है, अक्सर खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ना बड़ा मसला है, सांस फूल जाता है। खुदा गवाह है कि कैलकेरिया का CM की एक डोज दें वो कहेगी अल्लाह ने करम कर दिए, अब मेरा सांस फूलता नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने जो सब दोस्तों ने जो अपने पेशेंट बढ़ाने हैं तो उसको कुछ चीज़ों से डरना नहीं है। अपने जो टूल्स हैं क्लिनिक के उनको ठीक करें, जो CM पावर की दवाइयाँ हैं उनको तवज्जो करें। इसी तरह करके हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहरहाल CM का सादा मतलब ये है, मैं तो लिखता हूँ नुक्ता, CM का भी नुक्ता है, सुन लें जिन दोस्तों ने नहीं सुना हुआ। CM का मतलब है कि लाख पावर। क्या मतलब है? जिन दोस्तों की ख्वाहिश है कि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, लाखों में हो, तो लाखों के लाख से मैच कर दें, CM पे आ दें। अब हम देखते हैं कि स्टडी के हवाले से मैंने बात की है कि कौन कौन सी बुक्स को पढ़ा जाए। ये 2 4 5 किताबें बेसिक नोट कर लें। एलन की नोट्स एक मरकजी किताब है, उसने तमाम मेडिसिन को शॉर्ट फॉर्म में यानी समझ लें कि नुक्ते ही लिखे हुए हैं एलन की नोट्स के अंदर, ठीक है। उसको आप पढ़ें यानी आप कम वक्त में मेडिसिन को समझना शुरू कर देंगे। जो पहली बुक है, मेरे एक दोस्त हैं तो उनके दादा वो डॉक्टर मसूद साहब जो थे, डॉक्टर यानी मसूद कंपनी के मालकान थे, उनके बड़े करीबी दोस्त थे। तो वो कहते थे कि वो जो डॉक्टर साहब है मसूद वाले, उनके हाथ में ना एक किताब हर टाइम होती थी, वो एलन की नोट्स है। तो एलन की नोट्स को फोकस करें। मेरा ईमान है कि इस एक किताब पढ़ने की वजह से 10 के लगभग पेशेंट पर डे आपका इजाफा हो जाएगा। दूसरी जो एक मरकजी किताब है वो तमाम दोस्तों के लिए हर लेवल पर आप पढ़ सकते हैं, वो किताब है बोरिक मटीरिया मेडिका। आप कहेंगे जी बोरिक तो हमें पहले भी पता है, लेकिन मैंने आपको निचोड़ निकाल के नुक्ता निकाल देना है। मैं नुक्ता लिखता हूँ, वो नून काफ वो जो होता है दूसरा यानी तोते वाला तोए वाला लिखता हूँ। मुझे दोस्त कहते हैं कि यार आप वो नुक्ता गलत लिखते हैं, तो मैंने कहा यार मेरा नुक्ता ये है जो नून के अंदर पड़ा होता है ना, मेरा जब नुक्ता ये है तो आपने लाजमी उसको नुक्ता निकाल के और उसको ख़राब करना है।
हमारा नुक्ता यह है कि जिस नुक्ते ने मुजरम या महरम का फ़र्क बताया हुआ है वो नुक्ता हमारा, यानी एक कीमती बात। अब बात हो रही थी कि मटीरिया मेडिका बोरे का। बेटा बात यह है कि कोई बंदा यहाँ फ़ोन सुनेगा ना, मैं इंतहाई मदद करूँगा। खुदा गवाह है कि होम्योपैथी की महफिल में मैं फ़ोन नहीं सुनता। जिनको तलब है रब्ता कर लेंगे। आप अगर यहाँ आ गए हैं तो 500 रुपये आपने अगर पे कर लिए तो थोड़ा सा इतना मदद कर लो कि ये बेटा कीमती बातें हैं, फ़ोन को साइलेंट करें। जब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि हमने मिल के आगे बढ़ना है तो फिर क्या टेंशन है आपको, क्या मसला है आपको? तो जो चाहिए बोरिक मटीरिया मेडिका का नुक्ता यह है भाई मेरे कि इसको इंग्लिश में पढ़ा करें। उर्दू में पढ़ेंगे तो नंबर लगेंगे 30। कितने नंबर लगेंगे? 33 वाला पास होता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो नंबर लगेंगे 90। ये मेरा तजर्बा है, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। आप उसको 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे ना तो क्या होगा कि आपको बात समझ आ जाएगी। नेट्रोफास की पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दिस मेडिसिन इज यूज फॉर एक्सेस लैक्टिक एसिड। आजकल तो लैक्टिक एसिड का ड्रामा बहुत चल रहा है, हर बंदे को शुगर है, दूसरे तीसरे को लैक्टिक एसिड आई है। तो जब हम नेट्रोफास देंगे तो फिर मजे का रिजल्ट मिलेगा, मजे का। मैं नेट्रोफास 6C पावर में लिखता हूँ, खर्चा भी कम आएगा, रिजल्ट भी ज़्यादा मिलेगा और फायदा भी ज़्यादा है। इसमें आपको एक नुक्ता बताया कि 6C को यूज़ करें, उसको पोटेंटाइज करें, यानी लिक्विड में आप बना के दें नेट्रोफास को। बुक्स के हवाले से जो तीसरा बड़ा नुक्ता ये है कि पिंडी के एक मशहूर डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर फतेह शेर। उन्होंने अपनी किताब के हवाले से बड़ा नाम कमाया है। तो उन्होंने अपनी जो किताबें लिखी हैं ना, वो डॉक्टर फतेह शेर की जो किताबें ना 3-4, खुदा गवाह है कि प्रैक्टिस पढ़ाने वाली किताबें, उन्होंने नुक्ते छोटे छोटे लिखे हैं। अगर आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं है तो उन किताबों को फोकस करें। मेरे एक दोस्त का केस ठीक हुआ कोमे के वाले से। उन्होंने कहा जी जनाजे का ऐलान हो चुका था लेकिन मरीज ठीक हो चुका है। मैंने एक किताब में नुक्ता पढ़ा था, ब्लड क्लॉट के अंदर पिट्यूटरी लिखा हुआ था। बंदा मेरी 40 दिन से बेहोश था, कोमे में था। उन्होंने कहा तजर्बे करते हैं डॉक्टर साहब ने कहा। उन्होंने कहा ये मरीज ठीक हो चुका है। मैंने कहा यार मैं भी आ रहा हूँ, आप कहाँ पे? चला गया। वो किताब थी डॉक्टर खनेजा की, इलस्ट्रेटेड गाइड टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल किताब का नाम है। दूसरा उसका एडवांस वर्जन का नाम है फाइंड योर रेमेडी। फाइंड योर रेमेडी। जिस दोस्त के पास ये किताब नहीं है, PDF फॉर्म में मैं आपको आज या कल दे दूंगा, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। जो किताबें आपको नहीं मिलती यार बताया तो कहें किताबें मिले। दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब की किताब नहीं मिलती। यार हमने धक्के खा के यहाँ पे पहुँचे हैं तो कुछ हमसे भी थोड़ा सा मशवरा कर लें। वो किताब नूर मोहम्मद साहब की मिल जाएगी, ठीक है, वो आपको PDF में मिल जाएगी, प्रिंट करा लें, ये दूसरी को थोड़ा बहुत पढ़ते रहें। जो किताब है इलस्ट्रेटेड गाइड टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल, उसका तर्जुमा हुआ है, उस किताब का नाम है दामने शिफा। क्या नाम है बेटा? वो किताब है, मैंने अपने 17 सालों में उससे अच्छे तजर्बे की किताब नहीं देखी। उसमें खूबसूरत बात यह है कि ये लेक्चर रिकॉर्ड पे मौजूद रहेगा, YouTube पे आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा कि जो दोस्त नहीं सुन रहे वो भी सुन लें, ठीक है। मैं तो पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, डॉक्टर आबद राव नहीं रहा तो हमने मिली रहना। तो इसको इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, जो दवाई नहीं समझ आ रही वो आप दोबारा सुन के उसको फोकस कर सकते हैं। तो दामने शिफा जो किताब है
उसके अंदर ब्लड क्लॉट में लिखा हुआ है कि पिट्यूटरी ब्लड क्लॉट को फौरी तौर पे ठीक करती है। तो वो जब कोमे का केस ठीक हुआ तो मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। तो बात करने का मकसद ये है कि हमने तो एक एक पॉइंट जमा किए, एक एक नुक्ता जमा किए, वो जमा करके उसका जो निचोड़ है आज आपको पेश कर रहा हूँ। अब आखिरी किताब का जिक्र कर रहा हूँ। डॉक्टर आबू साहब कैंट वाले हैं, उनका देखिए किताबें तो बहुत सारी और भी हैं। रेपटी की तो जो चाहिए, हमारे बहुत सारे दोस्त रेपटी मंगवाते हैं, जब पढ़ते हैं तो सर दर्द शुरू हो जाता है, फिर कहते हैं अच्छा रख दें इसको यार। रेपटी का तरीकाकार ये है कि डॉक्टर शहजाद साहब हैं हसन अब्दार वाले, उन्होंने एक मार्फी की रेपटी लिखी है उसका उर्दू तर्जमा के साथ। आप किताब खोलेंगे, एक तो उन्होंने चैप्टर उसमें बने हुए हैं, रॉबर्ट मार्फी की रेपटी टॉप है, उसने एडवांस पैथोलॉजी पे लिखी है। वैसे तो और भी बहुत सारी रेपटी जैसे सिंथेसिस मोबाइल में मौजूद है, रेपटी का दर्जा बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं वो आपको बता रहा हूँ जो आपको आसानी पैदा करे, वो रॉबर्ट मार्फी है। मेरा तो शौक़ है, अल्लाह ने इस कदर बढ़ा दिया है कि मैंने रॉबर्ट मार्फी का जो चौथा एडिशन है वो भी मंगवाया है। वो उसने अपनी मौत से कुछ अर्सा पहले वो रेपटी लिखी है, और यकीन करें कि जैसे हम कहते हैं कि मोती को इतना वर्क हुआ उसके अंदर। तो बहरहाल रेपटी पे तो जो इस तरह करनी है कि चैप्टर खोलना है, कोई टेंशन वाला काम नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। मतलब कोई आप चैप्टर खोल लें खवातीन का, मर्दों का या कोई भी है, तो उसके अंदर हेड्स बने हुए हैं। उन हेड्स के अंदर आप क्या करें कि जो मरकजी दवाइयाँ उसको फोकस करें, उसके नीचे यानी स्टेप वाइज दवाइयाँ लिखी होती हैं, ये हो तो ये दवाई है, ये हो तो ये दवाई है, तो उनको समझने की जरूरत है। मेरे पास एक खातून कश्मीर से आई, कहने लगी कि 17 साल की बेटी है, उसके मेंसेस भी नहीं हो रहे और आज तक नहीं हुए। तो हम गांव में रहते हैं तो लोग कहते हैं कि लोग तो रिश्ते की बात कर रहे हैं, हम बड़े परेशान हैं, 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं, बच्चे के मेंसेस नहीं आ रहे। तो मैंने क्या किया कि लाइकोपोडियम में मैंने एक नुक्ता ये पढ़ा था कि 20 साल तक जो लाइकोपोडियम का पौधा होता है, बागबान को भी समझ नहीं आती कि ये नारा या बात है। फिर मैंने फिर भी यकीन नहीं किया। रेपटी में ये लिखा हुआ है, मेंसेस के चैप्टर में, मेंसेस के हेड के नीचे लिखा हुआ है डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस। नुक्ता एक और था, मैं चूंकि जब केस लेना होता है तो मैंने कहा कि ये मेरी बेटी है। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ने मिजाज इस तरह दिया है कि मेरी उम्र से जो 6 माह साल छोटी हो ख़वातीन में से, उसको मैं बेटे कहता हूँ। तो मैंने कहा कि मेरी बेटी की तरह, तो इसका मुझे ये बताएं कि मैंने नुक्ता तो समझना है कि इस बच्चे के ब्रेस्ट हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा जी ब्रेस्ट नहीं है। मैंने कहा अल्लाह ने आपका काम कर दिया, अल्लाह ने आपका काम कर दिया। लाइकोपोडियम के बारे में कैंट ने लिखा है कि जब बच्चियों की उम्र 14, 15, 16 या 17 साल हो जाती है और उनके मेंसेस शुरू नहीं होते और साथ साथ उनके ब्रेस्ट भी नहीं होते, तो दवाई क्या है? लाइकोपोडियम। नुक्तों की बड़ी वैल्यू होती है। हमने ये नुक्ते बड़े लाखों रुपए खर्च करके इकट्ठे किए। खुदा गवाह है कि मैंने इस पे बहुत पैसा लगाया, शौक के ऊपर। किसके ऊपर? शौक के ऊपर। मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे, डॉक्टर साहब मैंने आपको कॉपी किया है, क्लिनिक आपकी तरह बना दिया है, को 8 लाख का खर्च कर दिया है। मैं उसको ऑनर करता हूँ। हमने मिलजुल के आगे बढ़े, कोई जूनियर सीनियर नहीं।
हो सकता है मैं आपके पास हूँ, आपसे कोई नुक्ता सीख लूँ। तो लाइकोपोडियम का एक नुक्ता यह था कि उसके बागबान को नहीं समझ आती। केंट ने भी गवाही दी हुई थी और रेपर्टी में लिखा हुआ है डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। एक ही दवाई लिखी हुई है लाइकोपोडियम। मुझे ये बताएं कि शफा का मुमकिन होना जरूरी था या नहीं था। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, आप दवाई जो है ना दो माह इकट्ठी बाजी हो जाएगा, परेशान ना। मैंने दवाई दी तो अल्लाह की मदद से हफ्ते बाद उनका फोन आया कि अल्लाह ने करम कर दिया, मन से शुरू हो गया। दूसरा नुकता यह है कि इस साल के अंदर एक डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। माजरत के साथ केस बताना मकसद है, कोई अपनी वो फनकारी नहीं कर रहा, आपसे शेयर कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पीसीओ का केस है, तो एक खातून पेशेंट बच्चे के मेंसेस का बहुत बड़ा मसला है, तो मेंसेस नहीं आ रहे, बेटा काबिल तो जो है। तो मैंने कहा जी मेंसेस आ जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, पल्सा टीला 200 सुबह, पल्सा टीला 1 दिन को, तो पल्सा टीला CM में रात को दिए। अल्लाह की मदद से उनका ये मैंने नुकता बताया। 2-4 दिन बाद उनका फोन आया, डॉक्टर साहब अल्लाह ने करम कर दिया, मेरे से शुरू हो गए। तो जब केस फंस जाता है तो हमें टिप्स आनी चाहिए कि यहाँ क्या रुकावट है, यहाँ क्या रुकावट है। मेरा एक नुक्ता बहुत मशहूर है कि मैं दोस्तों को कहता हूँ कि जब मरीज कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ा, जब मरीज कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो आप उसको ओपियम 1 mg की डोज दें। अगली दफा वही दवाई रिपीट कर दें, अगली दफा आएगा कहेगा डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है आप बेहतर हैं। वजह क्या डॉक्टर आतिफ साहब बैठे हैं। एक तो इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये अपने पूरे ग्रुप के साथ आए हैं फैसलाबाद से। ये बंदा मेरा छोटा भाई है, मैं इनको गुरु कहता हूँ, ठीक है। गुरु इसलिए कहता हूँ इस बंदे का शौक बहुत है, जज्बा बहुत है। हमें जज्बे वाले बनने चाहिए। अगर आपने स्लो चलना है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। मैं अगर किसी का नाम नहीं ले सका तो माफ, मैं होम्योपैथी के ऊपर फोकस किया हुआ। डॉक्टर इमदाद साहब पिंडी से आए, उनका भी शुक्रिया है, स्पेशल आए टाइम निकाल कर। बाकी दोस्तों का भी शुक्रिया। बात हो रही थी जी के वजह से, अगर हमने एक मरीज को इग्निशिया दी है या नक्सोमिका दी है या कोई भी दिया, रेस्टॉक्स 1 mg दी है या कोई भी दवाई दी है, वो कहता है डॉक्टर साहब फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब है कि उसका दिमाग सुन है। क्या है? सुन है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मतलब अपना काम कर रहे होते हैं। बेहिस लोगों की दवाई ओपियम है, सबको पता है इसकी ओपियम दवाई है, लेकिन मैंने नुकता ये पेश किया कि जब मरीज कहता है फर्क नहीं पड़ा तो दवाई दें ओपियम। ओपियम से मेरे बहुत सारे केस दोस्तों के ठीक होना शुरू हो गए। तो ओपियम की बड़ी अहमियत है। ओपियम को मैंने 4 साल बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा ओपियम को। इस पे तवज्जो, इसको समझें, कितने हमने उससे रिजल्ट लिए। मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये गिल्टी है। क्या है? तो मेरी एक महल्ले में मतलब के फैमिली में खातून थी या एक मर्द था, उसको भी गिल्टी बनी थी, फिर कैंसर बन गया था, तो फिर वो बस असल में उसके अंदर फेयर होता है। ओपियम का जो मरीज होता है वो यानी मर्ज को एक लिमिट तक बर्दाश्त करता है। ओवर लिमिट का लफ्ज याद रखें, ओवर लिमिट। जब भी मरीज आपके डॉक्टर साहब बड़ा काम खराब हो गया, ओपियम बड़ा काम, वो असल में डरा हुआ है।
वो इतना ख़राब नहीं होता, लेकिन वो उसके जहन पे सवार हो जाती है। ओपियम का मरीज़ वो होता है जो मरीज़ घर से भाग के आता है, डर के आता है। मेरी सिस्टर का क्लिनिक है मरीज के में, मेरे बहनोई भी डॉक्टर हैं। तो मैंने सिस्टर को कोरोना के दिनों में ये नुक्ता बताया, तो वो कहते हैं जी सुबह सुबह 4-5 बेल आई हैं, ठक ठक ठक। हमने कहा पता नहीं कोई क्या मसला है, कोई इमरजेंसी। तो बाहर गए तो वो खातून, ओहो डॉक्टर साहब मैं बस मरने लगी हूँ, मैं भी मुझे कोरोना लग रहा है, हो गया ये वो है। मैं तो दुआ कर रही थी सुबह हो, तो वो ओपियम थी। उस बच्ची ने यकीन करे कि ओपियम के 1 डोज दिए तो वो औरत शाम को 3-4 पेशेंट ले जाए। कहती है वो तो बिल्कुल कोरोना की कहानी नहीं है। तो डॉक्टर साहब नुक्ते समझने की ज़रूरत है भाई। मैंने बहुत महंगी किस्म की किताबें मंगवाई जर्मनी से, वो रिसोर्ट के ऊपर किताबें। तो मुझे वो डीलर कहता है कि बायर मंगवा के दूँ या बाई से। और मैंने कहा यार परेशान क्यों है, आप बायर मंगवा के दें, जल्दी आएंगे, कुछ जल्दी नुक्ता समझ आ जाएगा। मैंने बेटा बेसिलिनियम की वैसे खोली, बुक खोली, बेसिलिनियम को खोला, तो मेरे पास टार्च के वाले से कुछ मरीज चल रहे थे। मैंने कभी बेसिलिनियम उनको पहले नहीं दी थी। तो टार्च इन्फेक्शन जो है, मैंने एक डोज बेसिलिनियम भी देना शुरू कर दिया। वो कोई फौरी तौर पे रिस्पांस आया, तो 20-25 केस जो फंसे हुए थे वो भी ठीक हो गए। उसमें ये लिखा हुआ था कि ट्यूबर जो दवाई है वो लोग जिनको टीबी होती है उसको बाद में ट्यूबर देते हैं। बेसिलिनियम उन लोगों की दवाई है जिनको करंट इन्फेक्शन होता है। मैं तो लेडी डॉक्टर को भी कहता हूँ बेटा इतनी मेहनत करें। बुक्स के हवाले से मैंने रेपेटी की भी बात कर दी है। तो सॉफ्टवेयर के हवाले से रिडार सॉफ्टवेयर है और भी बहुत सॉफ्टवेयर है। मैंने तो खैर इस पे बड़ा मतलब लंबी चौड़ी इस पे पैसा लगाया। रिडार के हवाले से अगर तफसील चाहिए होगी तो वो मिल जाएगी, जो दोस्त ज़्यादा शौक रखते हैं। मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश को बेहतर करें। इंग्लिश कैसे बेहतर होगी? किताबें पढ़ने से। बोरे को पढ़ना शुरू कर, नहीं बात समझ आए गूगल से पूछें, गूगल करें। उसने मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है कोई भी, यानी अच्छा मरीज आता है हमारे पास, वो कहता है डॉक्टर साहब ये रिपोर्टें हैं, उसमें टर्म्स लिखी होती है, टर्म्स हमें वो समझ नहीं आती। हम कहते हैं हम तो लामतों पे चलते हैं, इंतहाई माजरत के साथ। लामतों से इनकार नहीं है, लामतों से इनकार नहीं है, लामतें जरूरी हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक पैथोलॉजी डेवलप होती है, उसकी कोई वजह है ना। बेटा पाकिस्तान भर में आप 1000 डॉक्टरों से पूछेंगे कि मरीज सुस्त है, मरीज कहता है कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मरीज कहता है मैं एक्टिव नहीं हूँ। 1000 दोस्तों से पूछेंगे तो वो डॉक्टर साहबान या लेडी डॉक्टर साहबान कहते हैं कि केस ले लेते हैं। मरीज आता है डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल सुबह से उठा नहीं, दफ्तर भी नहीं गया, बड़ी सुस्ती आज, हिम्मत नहीं, एक्टिव नहीं हूँ। तो हम उसको जर्सीनियम देते हैं, हम उसको जर्सीनियम देते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है, यानी जो धक्के खा के समझे ना वो आपसे शेयर कर रहे कि मरीज आता है डॉक्टर साहब मुझे शादी कोर्स करा दे, मुझे शादी कोर्स करा दे। असल में वो कहते हैं मुझे जर्सीनियम दे दे। हम तो ज़ाहिर है चार्ज करते हैं लोगों को, लेकिन असल कीमत किसकी होती है? जर्सीनियम की। 2 भाइयों की शादी है, एक कहता है एक को डॉक्टर याद नहीं होता, एक को याद होता है। इसका मतलब वो तो खुद कह रहा है कि मुझे जर्सीनियम दे। लंबा काम नहीं है। मैं स्टेज पे खड़ा हूँ,
जो लोग स्टेज पे आने से डरते हैं वो जलसीमियम में फाल करते हैं। तो जो सुहाग रात होती है या जो दूल्हे का स्टेज होता है वो भी तो स्टेज ही होता है ना। अच्छा, वो वैसे नर्वस होगा, ऐसे परेशान होगा, वो नर्वसपन की दवाई है जलसीमियम। जलसीमियम के अंदर लिखा हुआ है कि ये सारे की दवाई है। किसकी? वो डॉक्टर को सारा बना लेता है। डॉक्टर साहब कुछ करो, डॉक्टर साहब देखो रिपोर्ट भी खराब है, बड़ा मसला है, टेंशन है। ये बेटा खवातीन में भी मसाइल आते हैं। आप अगर यहाँ पे बैठी हैं तो वैसे डॉक्टर बैठी हैं। मैं अब ये नहीं कह सकता कि कोई खातून यहाँ बैठी है तो मैं कोई नुक्ता स्किप कर दूँ। जलसीमियम का मरीज सारा चाहता है। क्या चाहता है? सारे के ऊपर कई केस ठीक हुए। वो कौन सा सारा होता है? मरीज का एक्सीडेंट हो गया या उसको कोई चोट लग गई या उसको पैरालाइज हो गया, कुछ भी हो गया, वो व्हील चेयर का सहारा लेता है, स्टिक पकड़ लेता है, कोई द्वार को पकड़ता है, कहते हैं पुत्र है, खातून कहते हैं पुत्र मैंने पकड़ना है, बाल पकड़ना है। बाबा जी कहते हैं पुत्र मैंने थोड़ा सहारा दे। ये सारा क्या है? जलसीमियम है। ये क्या है? जलसीमियम। सिर्फ आप इस चीज को समझ लें, खुदा गवाह है कि 2-4 केस आपके ओपियम ठीक कर देगी, 2-4 केस जलसीमियम ठीक कर देगी। तो बात करने का मकसद ये होता है कि हमने मरीज की नोयत को देखना है। बोर तो नहीं हो रहे? तो उसमें ये था कि चीजों को समझना, फोकस करना, डरना नहीं है। कामयाब वो होता है जो दलेर होते हैं। कामयाब वो होता है जो डर रहा है। ये जी मेरे पास एक डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, तो वैसे मेरे कैबिन में तो आमतौर पे मैं डॉक्टरों से मदद करता हूँ। कई दोस्त इतराज भी करते हैं कि डॉक्टर साहब तुसी कोई नहीं बिठाते। तो मैंने कहा अब एक खातून या मर्द मेरे पास बैठे हुए हैं, वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, बच्चा नहीं है, फलां नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, या मर्द कहता है मतलब है कि बस रोना ही है, तो मैं कैसे आपको बिठाऊं? गायनी के मामला है। नीयत अच्छी हो तो फल अच्छा लगता है। इन फैकल्टी पे डट के काम करें। फिर आप कहेंगे कि हर मसले के अंदर नुक्ता निकला हुआ है। अगर आप एक सब्जेक्ट पे काम करेंगे ना, खास करके बांझ पेन पे, लोग आते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट ठीक है। मैं कहता हूँ कितनी रिपोर्ट है? वो कहते हैं जी एक्टिव 70 है। कितने हैं? मैं कहता हूँ यार मुझे जो है ना आप 24 लाख की रिपोर्ट दो, फिर बात करेंगे। बच्चे बिल्कुल स्मार्ट है। एक सवाल हम करते हैं खातून के वाले से। मैं एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर कोई फोन पे पूछे, मैं कहता हूँ कि आप मिसेस का वजन कितना है? वो कहते हैं जी 50, 55, 60। मैं कहता हूँ उस बच्चे की सारी रिपोर्टें ठीक है, मसला आपका सामने बैठी होती है वो, तो मैं पहले कहता हूँ बेटा आपकी रिपोर्टें ठीक है, आप परेशान ना। दवाई दोनों को दूंगा। दोनों को इसलिए दूंगा कि हमने किसी पर इल्जाम तो नहीं लगाना ना, इस बच्चे का नुक्स है, इस मर्द का नुक्स है, दोनों को देना। दोनों को देने में हर्ज क्या है? आप एक बैलेंस कायम कर देंगे। ये खातून है, मर्द को आप यहाँ ले आए दवाइयाँ दे के, तो औरत को भी तो इधर लेके आए ना, कंसीव कराएं। कंसीविंग की अपनी दवाइयाँ होती हैं। माशरे के अंदर बड़े मसाइल हैं। मेरा जो पहला केस ठीक हुआ था, उस बंदे ने 3 शादियाँ की हुई थी। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसे ना करें। एक औरत में तो नुक्स मानता हूँ, दूसरे में भी मान लेता हूँ, तीसरी में कैसे मानूं? हमने तो कोई लंबी चौड़ी साइंस उस टाइम नहीं की थी। RMHCM, एक्सेल, लाइको, इस तरह की ये जनरल किस्म की दवाइयाँ मूड की, यानी तीसरी से भी औलाद होगी, दूसरे से भी होगी। इसलिए बात करने का मकसद ये है कि जब आप किसी अच्छी लैब से टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता चलता है कि वो जो 70 एक्टिव थे ना, उसमें 10 रैपिड है,
कितने? 10 रैपिड हैं, बाकी बस रोल में। और वो बंदा नारे मारे जी मैं तो बड़ा फिट हूँ। मैं क्या तुम भाई ये देखो, बात करने का मकसद ये होता है, हमारे बहुत सारे ये लेडी डॉक्टर मेरी छोटी बहनें हैं, बेटियाँ हैं, इनके पास ये साल साल दवाइयाँ औरत को खा देती हैं कि बच्चा नहीं हो रहा। साल बाद कहते हैं अच्छा आप मियाँ का भी टेस्ट करा रहे। मर्द एक होता है, इसी तरह की शादी हाल में आता है तो दो हो जाते हैं। क्या होते हैं? दो होते हैं, यहाँ से दो निकलते हैं। हमने 3 करने, 4 करने, 5 करने, तो कैसे मुमकिन है कि मर्द से स्टार्ट ना करें? आपने केस को मर्द को ही फोकस करना है। पाकिस्तान के अंदर 70% मर्दों की रिपोर्टें खराब आ रही हैं। खराब क्यों होती हैं? मरकजी वजह, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। शादी होती है इज्जत की खातिर, 4 लाख रुपया कर्ज भी पकड़ लिया, शादी करते ही। शादी के बाद पहले तो ससुराल में होते जी हजरत साहब बड़े पैसे वाले हैं, बाद में फिर बचने बचाने के लिए फिर वो बीवी अपनी मिसाल बताती है, घर वाले कहते हैं तू तो बीवी के ही हो गया। तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। मेरे पास एक 5 का बड़ा केस ठीक हुआ। वो मैनेजर थे तो तलागंग में थे, तो कहते हैं डॉक्टर साहब नई गाड़ी, बड़ा घर, स्टाफ, ये वो, तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा जी मैंने कहा जी क्या करते हैं? बोले कहते हैं मैं मैनेजर हूँ। मैंने कहा क्या जॉब है? कहते हैं डॉक्टर साहब जॉब बड़ी टफ। मैंने कहा फिर भी क्या हुआ? मतलब तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब बस वो पैसे तो देते हैं, कहते हैं जी सेल पूरी नहीं है, फलान नहीं है, ये कैश लेना है, फलाना 10 बात जाते हैं। मेरा दिल करता है कि मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा अल्लाह ने शिफा का दर्जा पैदा कर दिया। मैंने उसको स्टेफी से गरिया 200 रोजाना लगा दिया। बात करने का मकसद ये होता है कि जब आप केस टेकिंग करते हैं तो उस पर भी आपको केस टेकिंग समझाता हूँ। पोटेंसी की बात हो रही थी, रोजमर्रा के केसेस में 1 डेली डेंजर से बेल आर्सेनिक स्टॉक्स खाने, कैल्शियम रूटर स्टॉक्स 1 में जोड़ों के दर्द के मसले हल हो जाएंगे। अक्सर जोड़ों का दर्द ठीक नहीं होता। जॉइंट पेन के वाले से एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, न्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक और पेन होता है गाउट। हमने तो नुक्ते में तीनों चीजों को शेयर कर दिया। रूटर स्टॉक्स 1 में दें, मरीज आपके काबू में आ जाएगा, ठीक है। वो कहेगा डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, आराम है। सुबह दोपहर शाम। फिर आप कहेंगे किताबों में लिखा हुआ है कि हफ्ते बाद है। तजर्बात भी एक नुकता होता है, मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं। एक मैं दरख्वास्त करूँगा कि कम से कम उन डॉक्टर साहबान की बात ज़रूर माना करें या सुना करें। मेरे जैसा बंदा अभी भी इतना अल्लाह ने हौसला अफजाई पैदा कर दी है, उसके बावजूद सब दोस्तों से मिलकर जाते रहते हैं, इसलिए कि हो सकता है यहाँ से कुछ सीख लें। ठीक है, तो यानी पोटेंसी के वाले से मैंने तय 1 डेली दे सकते हैं। CM की 2-3 पुड़ियाँ आप मरीज को एक आज एक कल एक परसों दे सकते हैं। तो इसी तरह करके, जैसे मिसाल के तौर पे डिप्रेशन का केस आता है, आपको लंबी हिस्ट्री का नहीं पता, आप उसको इग्निशिया आज, मेट्रोनोल कल और एसिडफास परसों रात को दे सकते हैं। तो बात करने का मकसद ये होता है कि मैं पिछले दिनों खाने वाल गया डॉक्टर उस्मान गनी साहब के पास। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज करते हैं, नेट्रोनोल का इस्तेमाल बहुत करते हैं। पाकिस्तान के अंदर गम बहुत है, हम पुराना गम। एक बच्चे की शादी होती है, वो कहती है जी मेरा तो बड़े अच्छे घराने में शादी हुई है। वो बाद में बेचारी परेशान, ये मेरे साथ क्या ड्रामा हुआ। तो नेट्रोनोल होगी। नेट्रोनोल के अंदर एक नुकता बताऊं कि
जिस्म के अंदर वाटर लेवल की तमाम खराबियां वो नेट्रनल, मिसाल के तौर पे पसीने पे भी नेट्रनल दे सकते हैं। पानी, एक औरत आती है, ये पूछती है कि बाजी क्या मसला है, वो रो पड़ती है, क्या होता है? तो पानी निकल रहा है ना, नेट्रनल। मुझे एक डॉक्टर साहब का फोन आया कि डॉक्टर साहब दवाई दे रहा हूँ लेकिन सीमन वॉल्यूम कम है, सीमन वॉल्यूम कम है। आसान सी बात है यार, लंबी सांस तो है नहीं, नेट्रनल लिक्विड का मसला बना हुआ ना। एक खातून आती है, वो कहती है जी बच्ची को प्रेगनेंसी है, तो इसका जो फ्लूइड है, मैट्रिक फ्लूइड कम है या ज्यादा? कम है, ज्यादा? डॉक्टर साहब फ्लूइड, पानी की बात हो रही है ना यार, इसमें कौन सी साइंस मुश्किल है? नुक्ता है कि बीच में से 100 नुक्ते निकालने। बात करने का मकसद ये होता है। अच्छा, फिर इसी तरह एक खातून है, मैं आपको मिसालें इसलिए दे रहा हूँ कि मैं आपको थीम समझा रहा हूँ, बाइयों का रूह समझा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा सीखा वो समझा रहा हूँ। एक खातून आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी शादी हुई है तो मुझे कुछ फीलिंग्स नहीं होती। क्या होता है? यानी मुझे कोई वो सेक्स की फीलिंग्स नहीं है, अंदर खुश्की हुई है। क्या हुई है? तो नुक्ता तो बड़ा आसान है यार, इसमें क्या टेंशन नहीं है। नेट्रनल। मरीज कहता है जी मुझे छींकें आती हैं। क्या कहता है? मुझे एलर्जी होती है। क्या होती है? नेट्रनल बनती है, नहीं बनती? आसान प्रैक्टिस को आप जो कर रहे हैं, मुझे उससे इनकार नहीं है, कोई इनकार नहीं है, लेकिन इन नुक्तों को भी फोकस रखना है। मोड ऑफ एक्शन। फैसलाबाद वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं जी साइंस समझाएं, साइंटिफिक बात करें। तो हमने तो बॉडी के अंदर कितने ऐसे पानी होता है? एक मर्द आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब मेरा बड़ा मसला है। क्या मसला जी आपका? डॉक्टर साहब मैं एक घंटा डिस्चार्ज नहीं होता। क्या है? नेट्रनल। आसान काम है यार। बंदा कहता है जी कब्ज है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा मैच करना है। या आप कॉम्प्लीमेंट्री दे, आप एक दवाई समझ आ रही है वो दे दे, साथ ये दे दे। लेक्सेस की बात कर लें। मैंने दोस्तों को बताया था कि थीम जब समझ आएगा तो आपकी प्रैक्टिस आसान हो जाएगी। लेक्सेस उस वो दवाई है जब आप समझते हैं ना कि ब्लड का कोई जिक्र हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो लेक्सेस ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अच्छा जी, रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर लिखा होता है हीमाटोमा। क्या लिखा होता है? हीमाटोमा। मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए केस लेके, कहते हैं कि बच्चे को ना यहाँ पे एक ट्यूमर सा बना हुआ है। तो मैंने कहा खुदा के बंदे वो नुक्ता नहीं पड़ा हुआ है। कहते हैं मेरा जहन अपील नहीं करता। मैंने कहा आपको अपील नहीं करता, हम तो एक्शन करते हैं, अपील नहीं, हम सोचते नहीं। तो मैंने कहा खुदा के बंदे लेक्सेस है क्या यार, किन चक्रों में पड़ गए। तो ब्लड की खराबी से वो ट्यूमर बन गया है। मैंने उस बच्चे को 1 माह लेक्सेस 6 दी, 6C। खुदा गवाह है कि अल्लाह को हज़र नाज़र रख के कह रहा हूँ कि 3 माह में वो 100% ट्यूमर गायब हो चुका था। मेरे YouTube, फेसबुक के ऊपर ये केसेस लगे हुए हैं, अगर कोई देखना चाहता है देख भी सकता है। बेटा जहाँ पे भी मसलन एक औरत है, वो कहती है यहाँ मुझे गिल्टी बनी हुई है, और अगर कुछ नहीं करती तो लेक्सेस तो देना। ख़वातीन में लेक्सेस होती नहीं बहुत ज़्यादा। क्या होती है? लेक्सेस। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हमने उसको साइंटिफिक यूज किया। ट्यूमर, खून की खराबियाँ,
इसी तरह करके एक औरत आती है, मर्द आता है, वो औरत कहती है डॉक्टर साहब मुझे बवासीर का बड़ा मसला है। तो बवासीर क्या है? क्या है? खून की मतलब ब्लीडिंग हो रही है ना, ब्लीडिंग पाइल यानी हेमोरॉइड्स। मैं तो क्या करता हूँ, लक्ष्य 200 की एक खुराक देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है उससे से कम आ जाती है, लक्ष्य 200 से। उसके अलावा बवासीर के केसेस में ट्रिलियम 1 एसिनाइट्रिकम 1 और ट्रिलियम एसिनाइट और रिटेनियम 1। खुदा गवाह है कि आप 100 मरीजों को ये फार्मूला दे के चेक करें, मेरा खुदा जानता है कि 90 मरीज आपका शुक्रिया अदा करेंगे। ब्लीडिंग फाइल की बात कर रहा हूँ, 1 में डेली देनी है जी, लक्ष्य 200। तो बात करने का मकसद ये होता है कि हमने नुक्तों को समझना है, प्रैक्टिस को समझना है, चीज़ों को समझना है, हर कीमत के ऊपर हमने मरीज डबल करने हैं। ये जो स्टार लगा हुआ है ना, हमें पैसे खुद होते हैं, ये वो इनको पता नहीं है, नालायक है, ये कंसेप्ट हमने तोड़ना है। तो तभी होगा कि हमारे मामलात अच्छे होंगे, हमारे हालात अच्छे होंगे। आगे चलते हैं। टिंचर्स के हवाले से जो नए प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए मेरा मशवरा यह है कि टिंचर को शुरू में ज़रूर फोकस रखें। टिंचर से आपकी प्रैक्टिस बढ़ सकती है। मेरे क्लिनिक में 80% लोगों को टिंचर नहीं दिया जाता, लेकिन 20% तो टिंचर जहाँ बनता है वहाँ तो देने ना। मिसाल के तौर पे एक आपने एक बंदे को दवाई दी है, जैसे भी केस टेकिंग करके दी है, वो कहते हैं जी सर दर्द मेरा ठीक नहीं हुआ। आप अगली दफा उसको च्यूनंथस क्यू में देते हैं और वो कहती है कि अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब आपकी दवाई से बड़ा रहा हूँ, इस दवाई से रहा हूँ। तो वो टिंचर देना बेहतर है या नहीं देना बेहतर? नए मरीजों के लिए सिर्फ ये होता है, नए डॉक्टरों के लिए कि शुरू में पेशेंट इकट्ठे करने होते हैं, फिर चलते रहते हैं मरीज, पेशेंट बनाने होते हैं। तो इसी तरह करके टिंचर के हवाले से और मतलब बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे सेक्स के हवाले से मैं अक्सर लिखता हूँ ल्यूफरलेटम और जो हॉर्मोनल इरेक्शन को बहुत अच्छा करती है। टाइमिंग के हवाले से सेलेक्स नागरा बहुत अच्छा काम करती है। फर्स्ट सेल के केसेस में एक्लिशिया क्यू पावर में बहुत अच्छा काम करती है। ख़वातीन के अंदर ब्लीड मेंसेस नहीं आ रहे तो स्लेशियो दे दे। किस्सा मुख्तार ये है कि चंद टिंचर अगर आप यूज़ करते हैं या लिवर सिरोसिस का केस है उसको आप ऑक्सीडेंटान देते हैं या लेट्रस स्पाइकाटा देते हैं कि जहाँ टिंचर बनता है किताबों में लिखा हो, रोज लिखी हुई है कि बोरे के ये इसमें टिंचर दें, इसमें फलाना दें। तो जहाँ टिंचर ज़रूरी है वहाँ पे टिंचर दें। तो टिंचर की एक आपको टिप दे दें, हम उसको एक्स पावर में यूज़ करते हैं, 1x 2x 3x। इसमें यार क्या खर्चा आ रहा है खुदा के बंदे? अगर आपको टेंशन है कि महंगा काम है तो उसको एक्स में कन्वर्ट कर दें, एक्स का रिजल्ट भी ज़्यादा है। इसी तरह करके जो मुख्तलिफ लेक्चर्स होते हैं ज़रूर लेक्चर अटेंड करें। मैं ये नहीं कहता मेरा लेक्चर अटेंड करें, मुख्तलिफ लेक्चर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं। फैसलाबाद के डॉक्टर साहब हैं, शायद आज यहाँ पे मौजूद नहीं, शायद वो किसी वजह से नहीं, उन लोगों को फैमिली में इशू था तो वो कोई 2 साल पहले ना मेरे क्लिनिक पे आए तो बड़ी सिफारिश लेके आए। तो डॉक्टर साहब कोई रहनुमाई मशा, मैंने कहा यार एक ही नुक्ता बताऊंगा बस उसी पे चल पड़े। मैंने कहा वैसे जब आप फ़ोन करेंगे तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन मतलब बिजी होता है कई दफ़ा। मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल सारा लिख लें, 2 लाख की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपने क्या निकालना है इससे। उन्होंने उस पर अमल किया। यहाँ पे एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं डिंगा से, खारिया से, उन्होंने मेरी नुक्ते की जो किताब दोस्तों ने लिखी हुई है वो मैं आपको तमाम दोस्तों को आज ही शेयर कर दूँगा। नुक्ते की किताब, जो असल नुक्ते की किताब है ना, जो प्रिंट होने वाली है, वो फिर अल्लाह की तरफ से जब मौका मिलता है अगले चंद माह में तो वो फिर इंशाल्लाह आपको पेश कर दूँगा, तो बड़ी तफसील से। लेकिन जो एक शॉर्ट फॉर्म में किसी दोस्त ने मेरे नुक्ते इकट्ठे किए ना, वो आपको इनके पास मौजूद है, वो भी आपको मिल जाएगी।
तो बात करने का मकसद ये होता है कि यानी लेक्चर ज़रूर सुनें। काफ़ी सीनियर दोस्त हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े नाम हैं हमारे, बड़े 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 करीबी दोस्त हैं। उस्मान गनी साहब हैं, डॉक्टर अली मोहम्मद साहब हैं, डॉक्टर तारक साहब हैं, और बहुत सारे आतिफ भाई लेक्चर दे रहे हैं, फैसलाबाद में लेक्चर, बहुत सारे मुख्तलिफ शहरों में हो रहे हैं। ठीक है, जो भी अच्छे लेक्चर्स हैं, लेकिन उन डॉक्टर्स का लेक्चर ज़रूर सुने जो पेशेंट देख रहे हैं, प्रैक्टिकल तजर्बात पेश करें। ठीक है, तभी चीज़ें आपको नुकसान को फायदा नहीं करेंगी। लेक्चर, उसके अलावा डिस्कशन, दोस्तों में डिस्कशन, आपस में बैठे ग्रुप डिस्कशन करें, किसी मेडिसिन को पढ़ लें, फोकस कर लें। ठीक है, वो जो चीज़ें उनको डिस्कस करें, मोड ऑफ एक्शन। मैं अभी आतिफ भाई को बता रहा था कि मेरे पास एक मटीरियल मेडिकल चक्कर बूटी ने लिखा हुआ है इंडिया में। उसने खुदा गवाह है कि उस मटीरियल मेडिकल में मोती प्रोए हैं। उसने ऐसी कोई साइंस लिखी है ना, सबसे पहले लिखता है जी इसका एक्शन क्या, मोड ऑफ एक्शन क्या, फिर अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर पैथोलॉजी लिखते हैं। यानी क्या खूबसूरत बात है। मेरा फर्ज था कि चक्कर बूटी का जिक्र कर दूं। ठीक है, बहुत खूबसूरत किताब है। बाकी तो फिर शौक वाले हज़रात उनको और आगे मालूमात मिलती रहेगी। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। आप दुनिया के अंदर बेटा, रिसर्च में ये बताया गया दुनिया के अंदर कि अगर आपने बेहतरीन मज़े से काम सीखने ना, तो चाय पे बैठ से बात समझाइए। हमने अगर किसी से, मेरे एक दोस्त है, बड़ा नाम है, डॉक्टर एजाज अली साहब, गुर्दे के माहिर पिंडे में, बड़ा नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा नाम है, मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। अल्लाह ने बड़ा उनको इल्म दिया है और झुकी हुई शख्सियत है, यानी बड़ा उनके अंदर झुकाव है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि सीनियर जो है उनको फॉलो करना, सीनियर को फॉलो करना। तो पिंडी में काफ़ी दोस्त हैं। मैं ये नहीं कहता आप उनको सुनें, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि आप उनको सुनें जिनके क्लिनिक अच्छे चलते हैं। डॉक्टर यूनुस पेशी साहब मेरे दोस्त हैं, यानी जो प्रैक्टिकल तजर्बात है उनको ज़रूर तवज्जो करें। मैं चूँकि पिंडी से हूँ, आंखों देखा वाक़या सुना रहा हूँ, मैंने तो वो गवाही देनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्लाह पाक माफ़ करे, पिंडी में सेल जो है ना डीलर की सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सेल पिंडी का हूँ। तो लाहौर में बैठा हूँ ना। आज से काफ़ी साल पहले डॉक्टर आसफा मदर ने लेक्चर करवाया था, उसमें भी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। वो 1000 को उस वक्त चार्ज करते थे। तो लेक्चर के एंड के ऊपर खूबसूरत सी रकम मेरे जेब में उन्होंने डाली। मैंने कहा कि डॉक्टर आसफा, हम तो खर्च करने वाले हैं, आप क्यों ये ऐसे कहते? नहीं, हम पहले पे करते हैं। मैंने कहा जो पे करते हैं उनको करें। मैंने कहा मुझे नहीं पैसे चाहिए। मैंने कहा 2.5 घंटे में बोल रहा हूँ तो उसकी पेमेंट करेंगे मुझे। मैंने कहा जिंदगी के सारे धक्के और तजर्बात आज बोल के जा रहा हूँ। तो बात करने का मकसद ये होता है कि तजर्बात पे तवज्जो करें, जो तजर्बात है उसको आज़माएं। माइंड के हवाले से एक मरीज़ आता है, मिसाल के तौर पे मैं केस टेकिंग की बात कर देता हूँ, बहुत कीमती नुक्ता शेयर हो रहा है बेटा, बड़ा काबिल गौर है, तो जो प्लीज। मरीज जब आता है तो हमारे दोस्त कहते हैं कि केस टेकिंग कैसे करते हैं। मैं आपको साइंटिफिक बुनियादों पे केस टेकिंग समझा के जा रहा हूँ। सबसे पहले ये होता है कि केस टेकिंग में 8-10 चीज़ों को फोकस करना होता है। होम्योपैथी का जो लिटरेचर है उर्दू में लिखा हुआ है कि इलामात का इलाज किया जाता है, उसको आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है साइन एंड सिम्टम का इलाज किया जाता है। साइन एंड सिम्टम में क्या है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ी सी इंग्लिश जो है ना पिया करें, ठीक है।
यानी आपस में बैठेंगे, चाय पियेंगे तो इंग्लिश डिस्कस होगी, थोड़ी सी आपको रमा हो जाएगी। साइन एंड सिम्टम में क्या होता है कि मैंने जो सीखा है वो बता रहा हूँ। सबसे पहला नुकता होता है कॉजेटिव फैक्टर को फोकस करें। पहला नुकता, अगर कॉज मिल जाती है तो 100% मामला हल है। होम्योपैथी की जो गुड्डी चढ़ी हुई है ना, ये कॉजेटिव फैक्टर की वजह से भी है। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक खातून आई, वो कहती है कि डॉक्टर साहब 3 साल से मेरे गुर्दे खराब हैं। तो मैंने कहा जी आपके बच्चे कितने हैं? कहती हैं कि 2 बेटियां 2 बेटे। तो मैंने कहा कि माशाल्लाह बच्चों की शादी होनी। कहती है कि मैंने कहा अपने अपने घरों में तो रो पड़ी। चूंकि जब उसने दुख का इजहार किया तो चूंकि 2-3 साल का टाइम ऐसा होता है कि इसको इग्निशिया में फाल किया जा सकता है। 5 साल से ऊपर हम ऐसे नेट्रेमोर में फाल करते हैं, तो 10-15 साल से ऊपर एसिड फास्ट में फाल करते हैं। साइंटिफिक इस तरह आपको समझाना चाह रहा हूँ कि उस खातून से मैंने पूछा कि जब उसने दुख का इजहार किया, कहती है कि डॉक्टर साहब एक बेटी को तलाक हो चुकी है, उस दिल से बीमार हूँ, गुर्दे फेल हैं। तो इग्निशिया पहली डोज बनती थी नहीं बनती थी। तो कॉजेटिव फैक्टर की बड़ी अहमियत है। हमने होम्योपैथी को बेटा ऐसे समझा है कि इग्निशिया का जो पौधा होता है वो सतह समुंदर के ऊपर होता है, करीब होता है, या पानी वाली जगह पे होता है, या नहर के किनारे होता है, या दरिया के किनारे होता है। वो इग्निशिया का पौधा होता है सतह समुंदर के ऊपर। नमक कहाँ होता है, नेट्रेमोर कहाँ होता है? या समुद्र के अंदर होगा या जमीन के अंदर? ऊपर वाला काम इग्निशिया, थोड़ा सा गहरा नेट्रेमोर। एसिड फास्ट कहाँ होता है? बिल्कुल गहराई में, गहरा मामला। एसिड फास्ट की ये भी निशानी है कि बाल सफेद बिल्कुल, और चुप करके लेटा हुआ है। कब से बीमारी? 10 साल हो गए। बहरहाल ये हल्का सा काज था कि हमने दवाइयों को कैसे समझा। मेरे पास 2-3 दिन पहले एक मरीज आया था, तो डॉक्टर साहब केस बड़ा तोजुक है, कीमती केस है। उसने मुझे कोई 5-7 रिपोर्टें चेक कराई। एक में 5% था, एक में 10-15% था, एक में 30% था, चौथी रिपोर्ट है जी फिर 10 है, 5वीं रिपोर्ट है जी 20 है। 7 रिपोर्टों में क्या था? उतार चढ़ाव। खवातीन के वजह से एक बात ये कहना चाहता हूँ माजरे के साथ, बेटा ये मेरी मजबूरी है कि मेरा आवाज़ बड़ा कम है। खवातीन के वजह से ये बताता हूँ कि केस की बात हो रही थी कि जब औरतें आती हैं ना, वो कहती हैं कि मिजाज में पता चला फ्लक्चुएशन है, कभी परेशान रहती हैं, कभी खुश होती हैं, कभी ये होता है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी होती है, कभी फना होता है, मतलब उतार चढ़ाओ। हम क्या करते हैं कि फौरी तौर पे उसको पलसा टीला देते हैं। मुझे ये बताएं कि जब उस बंदे ने कहा था कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्टें ऊपर नीचे हो रही हैं, तो मुझे तो फिर पलसा टीला देनी चाहिए थी। यानी जहनों को तो हम कहते हैं पर, लेकिन पैथोलॉजी पे बहुत कम दवाई लिखते हैं। जब भी पैथोलॉजी के अंदर चीज़ें, तो हमने जब दवाइयों को, मैं ये नहीं कहता कि देखिए माइंड एक खुद एक बड़ा सब्जेक्ट है। ओपियम मैंने माइंड ही बताया ना। जो मरीज भाग के आता है डॉक्टर के पास वो ओपियम होता है, जो नहीं आता ना वो हायोसाइनस होता है। दोनों चीज़ें समझें, दोनों रुख। जो नहीं आता वो हायोसाइनस कैसे होता है? डॉक्टर इमदाद साहब ने हायोसाइनस पे ना थोड़ा तो ज़्यादा कर दिए। तो हायोसाइनस इसलिए होता है कि हायोसाइनस का जो मरीज होता है ना, वो मामलात को देर करता रहता है। रिपोर्ट आई है जी क्रिएटिनिन कितने 4, कहता है खैर है कुछ नहीं होता, जख्म हुआ है। यानी
वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। He says well when he is very sick। मकसद ये रूब्रिक ये है, ठीक है। यानी जब वो बीमार होता है तो मसलन घर वाले कहते हैं डॉक्टर साहब ये बड़ी अजीब मतलब इसकी कैफियत है, हमारे सारे आपके पास आते हैं, ये ऐसा कोई इसका मिजाज है कि देखिए महीना होगा इसका जख्म, कहता है खैर खैर कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों की दवाई आयो सामने से। फिर एक मरीज आता है सब मेरा केस ठीक करो, फिर तुझे देखो थे लाना लग सी कैसी वो भी दिमागी मरीज, वो भी आया सामने सकता है। का इंसाइटिंग अदर्स फॉर मेरे YouTube पे ये सारे तजर्बात बहुत सारे लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तो तफसील इसलिए कि वो दवाई कैसे देनी है क्या बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो दोस्तों को नहीं पता होती। केस सब लेते हैं तो उसमें एक तो मैंने बताया पॉजिटिव फैक्टर, दूसरा है जी सेंसेशन क्या है, लोकेशन क्या है, मोडेलिटीज क्या है, माइंड सिम्टम क्या है, फिजिकल सिम्टम क्या है, ठीक है, पैथोलॉजी क्या है, इमेजेस क्या है, ये आपने फोकस रखनी है। मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है उसको स्किन का मसला होता है, स्किन को तो बगैर देखे दवाई नहीं दे सकते ना, लेकिन चलो आपको आसान ये स्किन के हवाले से स्किन का मरीज आता है, वैसे आप पढ़े मैं आपको रोक नहीं रहा लेकिन शॉर्टकट बता रहा हूँ। एंथ्रैक्सीनम सीएम की डोज हर एक को दे सकते हैं और ग्रेफाइट 6 और कैलकेरियासम 6 जिसको भी देंगे ना उसका स्किन का जो बर्जिया मसला है सोराइसिस एक्जिमा या मल्टी पॉजिटिव फैक्टर सेंसेशन में मसल सेंसेशन का केस दिखाता हूँ। मैंने सेंसेशन को भी कम से कम 1 साल सीखा है। एक औरत आई डॉक्टर साहब आपके लिए फैसलाबाद से, एक औरत आई तो वो कहती है कि मुझे गुस्सा बड़ा आता है, सेंसेशन का केस सुना रहा हूँ। मैंने कहा बाजी कैसे गुस्सा आता है, तो कहती है डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा होता है, कैसे आता है। मैंने कहा नहीं फिर भी थोड़ी वजाहत करें। कहती है डॉक्टर साहब मैं तो पढ़ जाती हूँ। मैं तो पढ़ता कौन है, लेग कैनम की एक डोज से अल्लाह की मदद से वो केस सेंसेशन आप चेक करें, फीलिंग चेक करें। मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब बहुत सख्त दर्द है, उसको कैमो मिला तो देना, फिर बिठा दो उसके बैठे अच्छा बाकी देखते हैं। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे जल्दी है, उसको अरसाने की पुड़िया दें तो घंटा बैठा रहेगा। कहता है मेरे लिए टोकन रख दें। आतिफ साहब को फोन करता है डॉक्टर साहब मैं आ रहे हैं टोकन रख दो, उसको प्लाटिनम की एक डोज दी। टिप्स में प्रैक्टिस है तो जो चाहिए। अब क्या है कि मिसाल इमेजेस की बात मैंने की है कि जब तक आप स्किन को देखेंगे समझ नहीं आएगी ये रिंग वार्म है ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने हेमाटोमा का जिक्र किया कि आपने ट्यूमर देखा ब्लड वाला, आपने इंजेक्शन लगा दी, नहीं देख के चीज़ें बड़ी समझ आती है। माइंड सिम्टम, मैंने माइंड सिम्टम के पहले ओपियम वाले केस सुनाए हैं। एक और माइंड का सिम्टम डॉक्टर साहब तो जो है, मरीज आता है कहता है डॉक्टर साहब 3 महीने हो गए हैं मुझे सही तरह आराम नहीं आ रहा, अब मुझे बताएं कि मुझे क्या, थोड़ा सा औखा होता है। क्या होता है डॉक्टर साहब तुझे क्या 6 महीने लग गए 3 और नहीं हो रहा मतलब, अब मुझे बताएं कि मैं किसी को कीम को चेक कराऊं या क्या करूं। वो मरीज बेसिकली इसको कहते हैं डिसकंसर्टेड, वो असल में ना कंसर्न तोड़ना, यानी वो असल में भागना चाहते हैं। तो भागने वालों का भी तोड़ हमने अल्लाह की मदद से निकाल दिया। इनिशियल सीएम की डोज देंगे, जब तक ठीक नहीं होगा आपसे भागेगा नहीं। यानी आपको उसको 2-4 महीने के लिए, या देखे मिसाल के तो एक बंदे के जरासीम 5 है, उसको टाइम तो लग सकता है। मुझे लोग आगे कहते हैं डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा, बेटा ये भी बड़ी गलती करती हैं आप कहती है 3 माह में हो जाएगा। कितना? मैं कहता हूँ ये छोटी काम कर सकता हूँ कि बच्चा हो जाएगा, ये छोटी काम कर सकता हूँ कि बच्चा हो जाएगा, लेकिन हौसला रखें, इतने सालों से नहीं हो रहा तो थोड़ा हौसला रखें। अब नुकता यहाँ पर क्या है
आप मरीज को केस की नोयत के अंदर टाइम ज़रूर दें। मैदे के मरीज आते हैं, एच पायलोरी के मरीज आते हैं, उसको पहले दिन कह दें भाई 6 माह लगेंगे। वो कहता है जी, मतलब उसको पहले दिन से आपने एक नुक्ता बता दिया ना। हम क्या होते हैं फंसे हुए केस, हम कहते हैं नहीं बस महीने 2 में, हम अपनी, ये गलत है। आप उसको टाइम दें। जब पहले दिन ही डीलिंग से केस ही सही तरह नहीं लिया गया तो फिर आगे क्या होगा? माइंड सिम्टम की बात मैंने की। एग्रीवेशन का बहुत बड़ा नुकता है। मरीज कहता है कि मुझे मैदे में दर्द होता है खाने के बाद। एक मरीज कहता है मुझे खाने से पहले होता है। एनाकार्डियम, मैंने रोजे की दवाई एनाकार्डियम लिखी थी। लोग तो ये कहते हैं ना कि खाने से पहले तकलीफ हो तो एनाकार्डियम। मैंने आसान काम, मैंने कहा जो रोजा रखते हैं वो एनाकार्डियम खाएं, क्योंकि खाली पेट होते हैं ना। ये है शॉर्टकट चीजें। इसी तरह करके मैदे के मरीज को एच पायलोरी की 1 8 डोज दें। % उसको सुबह दे सकते हैं। अच्छा, मैदे के मरीजों को रेस्टॉक्स लाजमी दें दिन के वक्त, उनको दर्दें बहुत होती हैं। ठीक है, मतलब मैं ये जो एच पायलोरी नेट्रोफास बहुत यूज करता हूँ, बहुत मजे की दवाई है। डॉक्टर साहब बात ये होती है, अगर आप चाहते हैं कि मरीज डबल से ज्यादा कर लें, हर दवाई बायोकेमिकल को फोकस कर लें। आपके पास मरीज आता है, आप कुछ भी ना दें, नेट्रोफास दे के भेज दें, वो मरीज हो जाएगा। वजह क्या? मैदे की 100 दवाइयाँ हैं, बाकी की चलो अलामात मैच होंगी नहीं होंगी, अल्लाह जानता है, डॉक्टर का तजर्बा कितना कम है ज्यादा। अगर वो पहले साल ही नेट्रोफास देना शुरू कर देते हैं, भाई वो तो बायोकेमिक दवाई है, उसने तो उस अपने उस पर अफेक्ट करना है, बायोकेमिक के तौर पे काम कर रही है ना, उसने अफेक्ट करने ही करना। हर दवाई के वजह से, जैसे काली फास है, यानी इन चीज़ों को, सांस का मरीज आता है, आपको कुछ भी नहीं समझ आती, नेट्रम सल्फ दे दें। अब हम बात करते हैं जी, वो हम फिजिकल सिम्टम पहले लेते हैं जो एंड पे आती है, और बाकी 8 चीज़ों को छोड़ देते हैं। केस में एक और नुकता ये होता है केस लेने का कि वो बंदा बैठा हुआ ना, उसके डॉक्टर साहब बैठे हुए, हाँ जी सर दर्द तो नहीं होता, नहीं होता फलाना जी, मतलब खाना पीना, यानी सर से लेके पाँव तक मोटे मोटे सवाल। इसमें क्या टेंशन है, कौन सा याद रखना है? इसमें तो टेंशन नहीं है ना कि क्या मैं पूछूं क्या ना पूछूं। सर से तो जो करें, ऐसे नीचे तक मतलब मालूमात करें। इसी तरह करके जो लोग कहते हैं कि मैं डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर को करें, वो एच पायलोरी का केस होता है। जो लोग आपको इमरजेंसी शो करता है, उसकी दवाई होती है। मैं वैसे कंपाउंड तो नहीं यूज़ करता, लेकिन एक कंपाउंड यूज़ करता हूँ, वो आपको गिफ्ट समझने दे के जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका मसले हल हो जाएगा। जो मरीज़ आपको वक्त डालता है तो डॉक्टर साहब फिर गैस हो गई, घबराहट हो गया, मैं बस गया था, मैं ये हो गया, तो बस फिर तो भी हमें आवा क्लिनिक तक के करा। उसके लिए आपने क्या करना है, आर्सेनिक, एकोनाइट और कार्बोवेट 200 में मिक्स करके इमरजेंसी की डब्बी बना दें, वो आपको फोन नहीं करेंगे। अच्छा, घर में बुजुर्ग होते हैं ना या खातून होती है, वो कहेंगे कि तबीयत खराब है डॉक्टर को ले चलो, घर वाले बड़े परेशान, एच पायलोरी के मरीज होते हैं, उन्होंने वक्त डाला होता है घर वालों को। उसकी किसी भी इमरजेंसी वाले मरीज की कैफियत में आकर इमरजेंसी की एक्स्ट्रा डब्बी दे दें, वो आपको तंग नहीं करेंगे, कहेंगे शुक्र है डॉक्टर साहब, वो इमरजेंसी वाली दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। फिर आपकी दवाई चल रही है, पैरेलल ठीक हो जाएगा। म्याज़म क्या है? म्याज़म के वाले से राजन शंकरा ने तो खैर 10 म्याज़म लिखे हैं, लेकिन मैं मरकजी जो चंद म्याज़म है उसकी बात ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि म्याज़म होता क्या है। मुझे वैसे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस। सोरा का मतलब ये है कि जो बीमारियां छोटी मोटी हैं, जो स्किन की हद तक हैं, वो सोरा है। मतलब सादा लफ्जों में समझा रहा हूँ, लंबी साइंस नहीं सुना रहा। साइकोसिस क्या है? ग्रोथ, यानी बीमारी का दूसरा दर्जा। सिफिलिस क्या है? तबाही। सिफिलिनियम पे मेरी 3 वीडियो पड़ी है।
आरामेड की वीडियो सुनेंगे तो आपके मुंह से दुआएं निकलेंगी, उसको इसी खूबसूरती से। शोरों में क्या होता है, अक्सर दोस्त कहते हैं हमें समझ नहीं आती कि 2 मिसालें दूंगा ताकि बात समझ आ जाए, बांझपन की बात करते हैं। मरीज आता है, कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा 1-2 साल हो गए हैं तो अमल नहीं हो रहा, तो इन डॉक्टर साहब को जिनको नींद आ रही है, मैं अगर इनको ओपियम देता ना तो ये काफ़ी एक्टिव हो जाती है। ओपियम का मरीज सो जाता है, उसको नींद आती है, गनूदगी होती है। वो कहता है जी 30-40% जरासीम है, अगर आप कुछ भी ना करें ना सल्फर से भी ठीक कर सकते हैं। ये बेसिकली सोरिक पेशेंट होते हैं, छोटा मोटा मसला। फिर वो कहता है जी मेरे जरासीम तो 10 हैं, 5 हैं, अंदर कोई ग्रोथ हुई है। फिर आप सिफिलिस की तरफ मेडारिनम थूजा इन दोनों पे चले जाएंगे, वेरिकोसिल वगैरह कोई इन चीज़ों को टच करेंगे। जब भी मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मेरे जरासीम 5% ही आते हैं, 3% आते हैं, 4 आते हैं, 6 आते हैं, तो मैंने आपको एक मुद्दा बता दूं कि वो बेसिकली वेरिकोसिल का केस है। तो बात करने का मकसद ये होता है कि 200 पावर में ये तो होगी बांझपन की मिसाल। सिफिलिस में क्या है, दोस्पर्मिया 1%, 2%। सिफिलिनियम से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से करेंगे स्टार्ट? सिफिलिनियम से। पैदाइशी का मामला है, यानी कोई खानदान के अंदर कोई कार्सिनोसिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कोई ये नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टीबी की है तो फिर वो आपको मुझसे बेहतर पता है। ये था मोटा मोटा अंदाजा। एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपकी मैथमेटिक जो चीज़ समझ आ जाए। डॉक्टर साहब ये आपके लिए, क्या नाम है आपका? इफ्तिखार साहब, मेरा नाम वकार है। तो मेरी जॉब थी, बड़े एग्जेक्टिव लेवल की जॉब थी, ऑफिसर था। तो मुझे एक दिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि कल आना आप नहीं। मैंने कहा जी कल तो नहीं आ सकता। उन्होंने कहा नहीं, यू मस्ट हैव टू कम। मैंने रिज़ाइन लिखा तो उसके बाद आज तक उस सिस्टम को खैर बात इस नियत से किया जिसको कहते हैं किश्तियाँ जला दी। हमें ऐसे होम्योपैथ चाहिए जो कुर्बानी देने वाले हो, जो यानी ये टाल मटोल वाला काम यहाँ नहीं चलेगा। तो जो चाहिए वो सोच जो कमाल के वाले से हैं, कमाल कंपनी के वाले से। एक मिसाल पहले देता हूँ फिर उधर आता हूँ। गुर्दों का मरीज है, वो कहता है कि दर्द है, क्या है ये सोरा में फाल करेगा। लेफ्ट साइड के गुर्दे के दर्द की दवाई नक्सोमिक है और राइट साइड के गुर्दे की दवाई लाइकोपोडियम है। बाकी बात करते हैं बाद में। अगर आप कुछ भी नहीं करते और रेकोनाइट बेलाडोना 1 में देते हैं तो मजे से गुर्दे के दर्द ठीक हो जाते हैं। अगर छोटा मोटा मसला है तो सोरा में पथरी बन गई है, कोई और ग्रोथ हो गई है, ट्यूमर है, कोई चीज़ें हैं तो वो साइकोसिस है। अगर गुर्दे फेल हैं तो ये सिफिलिस है। ये आपको एक एग्जांपल पेश किया। कमाल कंपनी ने बहुत नए रिसोर्ट बनाए हैं। कमाल कंपनी ने जो नए रिसोर्ट बनाए हैं उन पे जो चाहिए, मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने नए रिसोर्ट बनाए, अल्लाह की मदद से मेरे जैसे एक निकम्मे और नलायक ने जो पहला ऑर्डर था ना इन रिसोर्ट का, वो मैंने और डॉक्टर एजाज अली साहब ने नोट करा था उनको। मैंने कहा तमाम नए रिसोर्ट भेज दें। उससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे सांस का मरीज़ है, दमे का मरीज़ है, चुप करके कार्सिनोसिन लंग्स की एक डोज दे दें, आपका काम आसान हो जाएगा। एक बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे मेरा मुंह पकने का मसला चल रहा है, मुंह ठीक नहीं होता, माउथ अल्सर या जो भी मिसाइल है, उसमें आप कार्सिनोसिन माउथ के जो मुश्किल केसेस की बात कर रहे हो, या मुंह का कैंसर है या जो भी है। फिर वो कहता जी मुझे तो बवासीर है और बड़ा मतलब है कि मौके बने हुए हैं तो फलाना लगाना बड़ा मसला है। आप क्या करें,
आप आए सीखने के लिए, वो मैं आपको गाइड करूँगा। तो हर चीज़ को थोड़ा हौसला चाहिए। होम्योपैथ जो होता है ना, वो जो हौसले वाला है वो कामयाब है। बेसिकली उसका सोर्स मैं ये बता रहा था कि सोर्स उसका यूके का। तो आप ये नहीं, ये अच्छी बात नहीं कि हम पहले कह देंगे ना दवाई काम करती है नहीं करती। तो आपको आसानी से बताइए कि उसके कैंसर के बहुत सारे नसोड़ हैं और मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं। जैसे उनकी एक दवाई है मेलिटेग्रानम, ये एक्जिमा से बनी हुई है, एक्जिमा की दवाई है। केस टेकिंग का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। फीस का स्ट्रक्चर ऐसे होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दोस्त फीस का क्या करते हैं कि एक जैसे फीस चार्ज करते हैं। फीस का जो लेवल है, यानी जो रोज़मर्रा के केसेस होते हैं उसमें नॉर्मल फीस हो, कम हो। अब बुखार बना तो आपको 1000-2000 नहीं देगा। अगर आप किसी को टिंचर दे रहे हैं, कोई और दवाई हो रही है, तो उसको थोड़ा सा उसको ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। अब मैं आपको रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से चंद चीज़ें मतलब मुख्तसर करके बताऊंगा कि जैसे मसलन मैंने पहले भी बताया कि बुखार में आप ये 2-4 दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास रोज़मर्रा में मरीज़ आता है कि डॉक्टर साहब मोशन लगे हुए हैं, एक और डोज बेसिलिनियम दें, और मर्क साल का दर्जा बहुत ज़्यादा है। अगर मोशन बहुत पुरानी है तो चुपारोम और बोसो ऐसी दवाई है कि बड़े बड़े केस ठीक करने की सलाहियत रखती है। मैदे के हवाले से मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एच पालोरी के एक और डोज ज़रूर दें। ख़वातीन हैं तो उनको इग्निशिया की डोज एक ज़रूर दें। खारिश के बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें हर दूसरे केस के अंदर एंथ्राक्सिनम की एक और डोज दें, और मर्कसाल और म्यूजिलियम का दर्जा बहुत ज़्यादा है। ये बहुत अच्छे स्किन के और खारिश के केस ठीक करती है। सर दर्द के हवाले से मैंने चूनेंथस का जिक्र पहले भी किया है, लेकिन एक दवाई होती है उसनियम बरबाटा। उसनियम बरबाटा जो है ना, कमाल की दवाई है। 1 एम्पावर में मेरे एक पेशेंट थे तो वो मुझे कहते थे डॉक्टर साहब वो जादू वाली पुड़ी दो। वो जादू वाली पुड़ी क्या है? वो बेसिकली उसनियम बरबाटा थे। दूसरा ये होता है कि हमने यानी चीज़ों को बड़ा तवज्जो से समझना। सारे में दाने निकलते हैं, बाकी आप जो मर्जी करते रहे, मुझे उससे इनकार नहीं है, लेकिन ओलिएंडर को कभी ना भूलें। ओलिएंडर एक ऐसी दवाई है कि अगर आपने 10 मरीजों को सर के दानों में दी है, या कोई भी सर का बड़ा मसला है, यानी सर के अंदर कोई भी खराबी है स्किन की, तो ओलिएंडर आपका यानी मज़े से रिजल्ट देगी। बाल चार के वाले से बहुत केसेस आते रहते हैं, उसमें यह है कि बेसिलिनियम एसिनाइट और थुजा 1 एम्पावर में बाल चार के बड़े बड़े केस ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, हम 3200 के चक्रों में रहते हैं और फिर कहते हैं जी कहाँ लिखा हुआ है, वानम कहाँ लिखा हुआ है। तो बहरहाल ये है कि पोटेंसी का भी बड़ा किरदार होता है। रंग गोरा करने के वाले से बड़े मसाइल आते हैं खवातीन में। आयोडम की हफ्ते 15 दिन बाद एक और डोज दें। उसके अलावा सार सप्रीला को कभी ना भूलें। मैंने पहले भी बताया कि जो बच्चा आता है 6 माह से लेकर 2 साल तक, ये हम बड़ी गलती करते हैं, हम मिलावटों के चक्कर में पड़े रहते हैं। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि बच्चे की उम्र, मतलब बच्चा कितनी उम्र है जी, 8 साल। दांतों की बात हो रही थी, 6 माह से लेकर 2 साल तक बच्चा जो भी बीमारी लेके आएगा उसका पॉजिटिव फैक्टर क्या है, दांत। हम तो बाकी दवाइयों पे नहीं जाते, हम तो उसको थूजा और क्लिकेरिया कार किसी हम की एक डोज देते हैं और बाकी कैमोमिला या छोटी मोटी कोई दवाई साथ ऐड कर देते हैं, वो उसी से ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कौन सी दवाई दी है, हमारा तो ये 2 माह से बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, कोई बुखार की दवाई दे रहे, प्रमोशन की दे रहे, कुछ और है। पॉजिटिव फैक्टर को जरूर फोकस करना है। कब्ज और बवासीर के वाले से, बवासीर का मैंने पहले बताया कि नुकता ये आपके मैक्सिमम केस ठीक होते हैं। आपके पास कॉन्स्टिपेशन का केस आता है तो हाइड्रास्टिस को कभी ना भूलें। स्किन केसेस के वजह से मैंने पहले भी बताया कि एंथ्राक्सिनम और ग्रेफाइट्स और क्लिकेरिया सब 6C में बहुत अच्छा काम करती है। आपके पास जो भी गूंगे बहरे बच्चे आते हैं, गूंगे बहरे बच्चों के अंदर आप ट्यूबर की एक डोज दें। मीफाइटिस है, गैरिकस है, ब्राइटाकार। मीफाइटिस गूंगों को बहुत अच्छा ठीक करती है। उसके अलावा जो यानी आपने हर मर्ज पे फोकस करना है। आपने ये नहीं कहना
कि जी हम ये नहीं कर रहे तो वो नहीं कर रहे, इस चीज़ की दवाई नहीं देते तो उस चीज़ की। आपने एक एक नुक्ते पे फोकस करना है। कम से कम अपने क्लिनिक पे लिख के लगा दें कि हमारे पास ये भी मरीज होते हैं या ठीक होते हैं। मैं आपको एक गुआंजनी का केस सुनाता हूँ। जब भी गुआंजनी के केसेस आते हैं हमारे पास तो हम क्या करते हैं कि रवायती दवाइयाँ पल्साटीला स्टेप हो ये वो दे देते हैं। ठीक है, ये दवाइयाँ काम करती हैं, मुझे इनकार नहीं है। मेरे पास एक बच्ची आई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब होम्योपैथी की भी दवाई खाई है। तो मैंने कहा आप हमारी दवाई ज़रा खाएं तो फिर देखते हैं। मैंने उसको फोड़े फिंसियों में मैंने एक नुक्ता लिखा था कि जितने मर्ज़े फोड़े फिंसियाँ हो तो बेलाडोना 1 ml सुबह दें, एपरसल 1 ml दिन को दें और मायरेस्टिका 1 ml रात को दें। जहाँ पे भी फोड़े फिंसियाँ होते हैं, एब्सेस यानी मतलब कि फोड़े फिंसियाँ या पस जमा हो जाती है। जैसे एक बंदा आता है वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे तो है ना दांतों में इन्फेक्शन हुआ है, इतनी उसकी दर्द सूजी होती है, उसमें भी आप बेलाडोना एपरसल मायरेस्टिका 1 ml दें। ये साइंटिफिक काम करती है, उसको फौरी तौर पे पस का जो बनाने का अमल है उसको ठीक करती है। तो मैंने उसको यही दवाई दी, हालांकि गुआंजनी पे ये दवाई फिट नहीं मतलब बंदा कह सकता है कि यकीन करें 24 घंटों में उसके ना वो दोनों गुआंजनियाँ दाने फट गए, उसको सुकून हो गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कमाल है। ये कमाल क्या है, ये एक नुक्ता है। मुंह पकने के वाले से मर्कसाल, बोरेक्स और एसिड बड़े बड़े केस ठीक करने की सलाहियत रखती है। अगर आपके पास केस फंसा हुआ है तो वो मैंने पहले बताया कि कार्सिनोसिन मोर दे सकते हैं, एक्सरे थेरेपी के दो सकते हैं, बैक्टीरिया, ये फंसे हुए केस भी इससे ठीक होते हैं। आजकल खवातीन में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कंधे का दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, दांतों का दर्द है, फलाना ढकाना, इस तरह के घुटने का दर्द है। इसका मतलब यह है कि उसका विटामिन डी कम है। विटामिन डी क्यों कम है कि घर वाले कहते हैं जी मतलब बस घर से बाहर नहीं जाना, पर्दा करना है, तो पर्दा क्या है, बस विटामिन डी बिल्कुल करना शुरू हो गया। ऐसे मरीजों को बाकी जो मर्जी दवाइयाँ दें, सोल की एक डोज जरूर दें। सोल चूँकि मतलब वो जाहिर है उसी चीज़ को एक्टिव करेगी ना, मतलब ये आपको विटामिन डी बनने का अमल तेज हो जाएगा। दिल के अमराज, हार्ट के हवाले से जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं उसमें जो सबसे जो बड़ी दवाई इस्तेमाल होती है वो एकोनाइट डोज होती है, आरामेट सीएम की एक डोज होती है और अर्जुना क्यू पावर होती है। यानी हार्ट के जो भी केसेस हैं, ये देखिए आसान प्रैक्टिस है। अगर आपके पास ये ऑर्डर लगा हुआ है तो मेरा ईमान है कि वो मरीज कहेगा डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है, मेरा सांस भी नहीं फूलता, मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं होता। मैं ये आपने उसके अंदर से वो भी चीज़ निकाल दी है कि जी नहीं जी मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ। एकोनाइट जो है ना, ये नहीं समझ लें कि हार्ट अटैक की सबसे बड़ी दवाई है। अक्सर लोग कहते हैं जी चक्कर आते हैं, ये रोजमर्रा की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। काकुलस, ब्रायोनिया और फास्फोरस बेहतरीन काम करते हैं। पित्ते की पथरी के केस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं, उसमें आप केस ज़रूर लें लेकिन उसको कहीं भी टाइम लगता है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये इतना स्टोन है, 10 mm से कम स्टोन ज़रूर लेना चाहिए, केस लेना चाहिए। एक बस में बंदा आता है वो कहता है कि मुझे पथरी है, ये कैसे निकलेगी। अक्सर लोग सवाल करते हैं तो उसमें तो वो रास्ते नहीं होता कैसे, तो उसका जवाब ये है कि भाई मैंने ये पथरी अंदर रख के कौन आया। आप कहते हैं निकलेगी कैसे, तो अंदर कौन रख के है, जैसे अंदर बनी ऐसे हम उसको डिजॉल्व करेंगे। टाइम लगता है लेकिन केस ठीक होते हैं, लंबा टाइम लगता है। उसमें कोलेस्ट्रीनियम, लाइको और चेलिडोनियम 1 ml बेहतरीन केस ठीक करती है। इसी तरह करके गुर्दे की पथरी से मुश्किल के मुश्किल जो केस होते हैं उसमें कैलकेरिया कार्ड टॉप है, बड़े से बड़ा स्टोन आप कैलकेरिया कार्ड 6C में दें, आपको बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। मेरे क्लिनिक पे कोई 1000 से ज़्यादा नाली के अंदर जो पथरी फंस जाती है, यानी यूरेटर के अंदर जो स्टोन फंसते हैं, हम उसमें मरकजी दवाई देते हैं कालोफाइलम। खवातीन कालोफाइलम कब देती हैं, जब बच्चा बाहर नहीं आता, डिलीवर नहीं हो रहा ना आसानी से, सानी डायलेटर है बेसिकली। मेरे पास एक केस है तो कहता है डॉक्टर साहब ये तो मुझे पकड़ के ले आए बड़ी दूर से, लंबा हमने सफ़र किया है, स्टोन बड़ा मुझे तो निकलेगा कैसे। तो मेरे पास रेपटी पड़ी थी,
बड़ी किताब मोटी। मैंने वो रेपटी उठाई, मैंने कहा जी इतने इतने मोटे बच्चे पैदा होते हैं? कहते जी होते हैं। तो मैंने कहा वो कैसे होते हैं, कैसे बाहर आते हैं? कहते नहीं वो तो अल्लाह का काम है। मैंने कहा यार ये अल्लाह का काम नहीं है। जो डॉक्टर दवाई देते हैं शिफा क्या है, शिफा भी तो अल्लाह का काम है। कालू फालम बड़े बड़े स्टोन निकाल दिए। अगर आपका कोई केस फंसता है तो आप उसके पैरेलल मेडोरिनियम लाइको और कालू फालम 1 में स्टार्ट करा दें, आपका बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। या ओपियम की एक आध डोज दे सकते हैं। गुर्दे फेल के जितने भी केसेस आते हैं, मैंने कैंट को बहुत पढ़ा है। कैंट ने एक दवाई के अंदर लिखा है काल्चिकम के अंदर कि जब हम गांव वगैरह में जाते हैं ना, कोई बाबा जी होते हैं जी, हाँ जी, घर वाले पूछते हैं मोहल्ले वाले के बाबा जी क्या हुआ क्या हुआ, वो कहते हैं पुत्र गुर्दे काम नहीं कर रहे। कैंट ने इसको क्या लिखा है अपनी बुक के अंदर, व्हेन किडनी डू नॉट मैन्युफैक्चर यूरेन। तो बाबा जी भी कहते हैं डॉक्टर क्या हो थोड़े गुर्दे पेशाब नहीं खाने। तो कैंट की जुबान में जाए तो काल्चिकम होती है। हमारे हर केस के ऊपर हम काल्चिकम लाजमी देते हैं। अगर आपका EGFR ठीक नहीं हो रहा, EGFR नहीं बढ़ रहा, तो देखें जहाँ पे कमज़ोरी होती है यानी मामला वीक होते हैं, फंक्शन गुर्दे का कमज़ोर है, वहाँ हमें पोटाशियम चाहिए, ताकत की चीज़ चाहिए। हाँ हमें काली कार्ब की एक डोज देते हैं EGFR कम होने की सूरत में। उसमें काली कार्ब की वजह से EGFR बढ़ना शुरू हो जाता है। मोरों के दर्द मैंने पहले भी बताया था कि सिफिनियम आरामेट की डोज लेके जो मर्जी शुरू कर दें। अक्सर केस आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर खवातीन का भी होता है डॉक्टर साहब पेट ठीक नहीं हो रहा, पेट बड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, उसमें फिलिक्स मास्क क्यों न दें। UTI के वाले से मेडोरिनम थुजा और मरकसाल बहुत अच्छा काम करती हैं। अक्सर खवातीन के केसेस आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे चेहरे पे बच्चे के तिल निकले हुए हैं, ये ठीक नहीं हो रहे, तिल बढ़ी जा रहे। रेडियम थेरेपी तिलों के केस को मजे से ठीक करती है। जिस्मानी दर्द का मैं पहले बता चुका हूँ कि रूटर स्टॉक्स और काल्चिकम 1 में इसको फोकस करें। जिस्मानी दर्द के बाद मर्दाना अमराज में क्या होता है कि अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब सेक्स के बड़े मसाइल हैं, इरेक्शन नहीं है, एसिड फास्ट लाइको नास वोडियम 1 में सुबह दोपहर शाम में। और उसके बाद आप साथ क्या करें कि न्यूफर्यूम अच्छी कंपनी की दें, फिर मुझे इतराज़ नहीं करता कि काम नहीं करते, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। उसके बाद है जी अक्सर केस आते हैं जी प्री मेच्योर का मसला है। अर्जेंटम नाइट का जो मरीज होता है ना वो उसको कहते हैं ये 7 माह वाला है, अंदर भी उसको जल्दी होती है, 7 माह में बाहर आ जाता है। अर्जेंटम नाइट दे टाइमिंग वाले मरीज को, उसको बड़ी जल्दी होती है। स्टेफिसगेरिया दें, जलसीमियम दें, उसको पहले ही खौफ लगा होता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जरियान के हवाले से खुराकी बीमारी ऐसी हैं, ऊपर से फिर नट के मामला ऐसे हैं, ऐसे ऐसे वीडियो बच्चे देखते हैं, जरियान ठीक नहीं होता। बुफोराना स्टेप और ओरिगेनम 1 में सुबह तक शाम दें। अक्सर दोस्त कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने ये दवाई दी है काम नहीं कर रही। हाँ जी कौन सी दे रही है, मैं 30 दे रहा हूँ। हाँ तो बूस्टर डोज चाहिए। शादी कोर्स के हवाले से बहुत लोग आते हैं, मैंने पहले भी बताया, लंबा काम नहीं है, जलसीनियम दे दें, अर्जेंटम नाइट दे दें, इसी से आपका काम हो जाएगा। अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज़्यादा सेक्स की ख्वाहिश होती है, 2 शादियाँ 3 शादियाँ, जंग बच्चे भी आते हैं। मैं आपको बड़ा मज़े का नुक्ता सिखा के जा रहा हूँ, चूँकि मेरा शौक है इसलिए आपको ख़ास नुक्ता बता रहा हूँ। तो एक बंदा आता कहता है जी मैंने बड़ी दवाइयाँ दी हैं और फलानी भी दी है ढगानी भी दी है, यानी उसके अंदर सेक्स कैसे होता है। सबसे ज़्यादा सेक्स एक चीज़ में पाया जाता है, मैं उसको देता हूँ हाइड्रोफोबिनम। हाइड्रोफोबिनम किससे बनती है, उसमें देखिए कितना सेक्स होता है, कितना टाइम लगता है। तो हाइड्रोफोबिनम जो है वो यानी अंधे किस्म का जो सेक्स की ख्वाहिश है उसको बेहतरीन ठीक करती है। 1 डोज CM अंदर। जनाना बांझपन के वाले से बहुत ज़्यादा केसेस आते रहते हैं, मेरा तो शोबा भी यही है। नेट्रम कार्ब, उफोरिनम और सीपिया ऐसी दवाइयाँ थी जो आपके मैक्सिमम केस ठीक करती हैं।
मेंसेस नहीं होते, कम आते हैं तो यूफेजिया 200 में दें। अगर आपका फिर भी केस फंस जाता है तो आप उसको पल्साटिला वाला वो जो फार्मूला सुबह पर शाम यानी पैरेलल डोज दे दें, उससे वो ठीक होते हैं केस। खवातीन के बांझपन के वजह से एक और नुकता ये होता है कि अक्सर खवातीन कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे 6 ज़ाया हो चुके हैं। मैं तो उनको पहले कहता हूँ भाई टार्च टेस्ट आपका पॉजिटिव है। तो जब टेस्ट करवा के लाते हैं तो टार्च टेस्ट पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, रूबेला है, साइटोमेगालिया, हर्पीज है या अदर कोई वायरस है। कमाल लैब ने ये तमाम पोटेंसियाँ बनाई हुई हैं। कमाल लैब ने ये यानी उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस भी बनाई हुई है, यूके बेस्ड है। हम वो एक एक डोज लगाते हैं, रूबेला पॉजिटिव रूबेला लगाते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो अबॉर्शन के केस होते हैं इसमें ज़रूरी है कि मर्द का इलाज करें। जब भी खवातीन के बच्चे ज़ाया होते हैं तो वो क्या होता है जी, एक बच्चा ज़ाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो खवातीन को दवाई दिए जा रहे हैं, महंगे महंगे इंजेक्शन और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ भाई इनकी रिपोर्ट कराएं। जब आपका बीज सही नहीं होगा, जब आपका स्पर्म ठीक नहीं होगा, वीक स्पर्म होगा तो अबॉर्शन उसके हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हम दोनों को दवाइयाँ देते हैं, दोनों को। इसी तरह करके खवातीन के बांझपन के वजह से मैंने टार्च टेस्ट का एक बड़ा केस होता है एंटी मलेरियन हार्मोन। जो पहले 40 साल से ज़्यादा एंटी मलेरियन हार्मोन कम होता था, आजकल 30 साल के बाद कम हो रहा है। एंटी मलेरियन हार्मोन जब कम होता है, एक्साइज रिजर्व खत्म होता है, तो हमने क्या करना है, लेक्सेस पे जाना है, सीपियो पे जाना है, ऑफोरिनम पे जाना है, पिट्यूटरी पे जाना है। यकीन करें कि मैं आपको एक छोटा सा केस सुनाता हूँ कि मेरे पास एक पीर फैमिली से केस आया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हम तो तवीज़ वगैरह देते हैं, बड़े बच्चे होते रहते हैं, रोज़ाना बेस पे लोगों को फैज़ होता है, तो अल्लाह ने कोई आजमाइश हमें डाली हुई है तो आपका पता चला है। उस बच्चे की एज तकरीबन 40 थी। मैंने लंबी साइंस नहीं की, मैंने उसी चीज़ को यानी प्री मेनोपॉज को फोकस करके लेक्सन 30 सुबह, ओफोरिनम 200, सीपिया 200, यानी मैंने कहा ये पॉजिटिव फैक्टर है। अगर मैं यहाँ पे लंबी चौड़ी साइंस पे चला जाता जी, ये हिस्ट्री है वो, मैंने तो उसको पॉजिटिव फैक्टर को देखा। यकीन करें कि गलबन 1 या 2, हालांकि मैंने उनका सार भी रख सकता है, लेकिन जब आप पॉजिटिव फैक्टर को फोकस करेंगे। एक्सरसाइज के बहुत केस आते हैं, अक्सर खवातीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब एग बन रहे, 10 बन रहे, 5 बन रहे, सीपिया टॉप पे, ओफोरिनम टॉप पे, ये दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करती हैं। हैवी मेंसेस के केसेस बहुत आते हैं, बच्चियाँ बड़ी परेशान होती हैं। सबसे पहले तो हैवी मेंसेस वाले को एक डोज चाइना जरूर दें, क्योंकि खून की कमी हो जाती है, वीक हो जाती है, उनको सारा चाहिए थोड़ा। इरिजरान एक ऐसी दवाई है, इरिजरान और एपिस्टीनम 200 पावर में। HMB के बहुत ज़्यादा केस, 90% केस इन दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। बाकी ये कि मुश्किल केस हो तो एक आध डोज कार्सिनोसिन भी दे सकते हैं। मेंसेस बंद के वाले से मैंने पहले भी बताया कि पिट्यूटरी की डोज दे सकते हैं, ओपियम दे सकते हैं, पल्साटिला पैरेलल दे सकते हैं, यूफेजिया बड़ी दवाइयों में शामिल है। मोटापा एक ऐसा मसला है कि ये आसानी से ठीक नहीं होता। मैं कहता हूँ आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं, थायरोडिनम की CM की एक डोज दें, उसके बाद नेट्रम का आप ज़रूर दें मोटापे के लिए। कैलकेरिया का आप जो मर्जी आप देते रहें, लेकिन ये जो 2 दवाइयाँ ये फोकस करें। ब्रेस्ट कैंसर के वाले से होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। एक आध डोज का स्क्रीनम दें और उसके बाद कोनियम फाइटोलाका और सिलेशिया टॉप दें। शुगर के जख्म नहीं ठीक होते, बड़े केस आते हैं, फंसे केस होते हैं। जब भी शुगर के मरीज आते हैं वो कहते हैं ये फोड़ा बना हुआ है, फिंसी बनी हुई है। गैंग्रीन के लिए बात कर रहा है जनरल, थोड़े फिंसियों की शुगर के वजह से। सेजिजियम 1M और इंसुलिनम 1M 99% केस ठीक करने की ये 2 दवाइयाँ सलाहियत रखती है। ब्लड प्रेशर के बहुत ज़्यादा केस आते हैं, बाकी कुछ दें या ना दें, ब्लड का लफ्ज़ मैंने आपको याद कराया था, लेक्सेस से स्टार्ट करें। बायोकेमिक का मैंने पहले भी बताया कि इनको तवज्जो करनी है। बायोकेमिक को तो आप हिफज कर लें,
बायोकेमिक, सिर्फ बायोकेमिक को समझ के 50 मरीज आप रोजाना की बेस पे देख सकते हैं, इतनी उसके अंदर ताकत है। क्रॉनिक केसेस का मैंने पहले बताया, केस से घबराना नहीं है। आप कहें जी इंशाल्लाह, अगर आप पहले कहने जी हम ये नहीं देखते, हम वो नहीं करते, हम गुर्दे फेल को नहीं देखते, भाई कब देखेंगे? ठीक है, और कुछ नहीं करते। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही क्रॉनिक केसेस में, तो मैथमेटिक थ्योरी अप्लाई कर दें, एक डोज पर्सिनोसिन दें, एक ट्यूबल दें, एक मेडोडिन, उसके बाद जो मर्जी करते हैं। एजोस्पर्मिया मुश्किल केस होता है, लेकिन अगर हम पहले कह दें कि ये ठीक नहीं होता, तो फिर कब ठीक होगा, कैसे होगा? कोशिश तो करनी है ना। बहरहाल जो बड़ी बड़ी दवाइयाँ, उसमें एक्सरे, सिफलिनियम, आरामेट की पुड़ियाँ दे सकते हैं, मल्क्सल, कोनियम और सिलेशिया 200 में सुबह कर शाम, और एक्नेशिया क्यू पावर में, ये बड़े लेवल पे यानी सपोर्ट करती है जनरल केसेस में। उसमें ट्रेबुलस का भी दर्जा बढ़ा है। फर्स्ट सेल के हवाले से मैंने पहले भी बताया कि आरामेट सीएम की एक डोज दें और सिलेशिया सीएम की डोज दें। मेरा ईमान है कि इन दो पुड़ियों से आपके पास ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी आप सिलेशिया 200 में या एक्नेशिया को साथ दे सकते हैं। वॉल्यूम का जिक्र पहले हो चुका है कि मवाद कम है, लिक्विड कम है, तो लिक्विड का तो नुक्ता नाइट्रोमोर है। औलादी नगीने के हवाले से बहुत सारे केस आते हैं कि डॉक्टर साहब इसका भी कोई हल है। हाल आपको भी पता होगा, लेकिन ये दोस्तों को नहीं पता दवाई कैसे देनी है। औलादी नगीने के लिए सिफलिनियम, आरामेट, सीपिया और कैलकेरिया फास सीएम में दें, यानी हमल से पहले दें, दोनों को दें, दोनों को दें। और खवातीन को भी दें। हालांकि असल तो XY क्रोमोसोम का फलसफा तो मर्दों वाला है ना, उसमें वो मर्द पे काम करनी है। लेकिन जब औरत दवाई खाती है तो वो क्या करती है, वो उसको अट्रैक्ट करती है, जैसे सीपिया वाली अट्रैक्ट करती है। इसी तरह करके जब वो फिर दवाई खाती है ना, तो वो कहती है, माइंड में भी कहती है हाँ जी मेरा बेटा पैदा होगा, कुछ यानी उसको वो भी इफेक्ट काम कर रहा होता है, वो मायूस होती है। दोनों को दवाई देनी है, 2 माह पहले शुरू करवाएं, और यानी उनको कहेंगे थोड़ा हौसला रखें, ब्रेक रखें। फिर जब वो मतलब मिलेंगे, कंसीव करेंगे, तो 4 माह तक उस खातून को ये दवाई चलाते रहे। इसमें भी तकरीबन 80 से 90% औलाद नरीना के ठीक हो जाते हैं। उसमें मैंने आपको ये बताया कि सिफलिनियम, आरामेट, सीपिया और कैलकेरिया फास सी में हर महीने बाद दें, और कैलकेरिया फास 30 या 6 में मतलब बार बार दें। असल में बात ये थी कि हम चूँकि ज़ाहिर प्रैक्टिस के वजह से कुछ सीखने समझने के लिए आए, तो चलो थोड़ा सा कुछ मुनासिब था। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का दर्जा बहुत ज़्यादा है। हम लोग कई दफ़ा कहते हैं कि नहीं ये ऐसे फजूल ही है, बस हम तो लामतों पे चलते हैं। मरीज आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे प्यास भी ज़्यादा लगती है, मुझे भूख भी ज़्यादा लगती है, और मुझे पेशाब भी ज़्यादा आता है। तो जिन लोगों को शुगर का मसला होता है, शुगर ज़्यादा होती है, उसको मैं कहता हूँ PPP। अब आप कहेंगे पता नहीं क्या बनता है, मैं लिखता हूँ एक नुक्ता ANP, लोग कहते हैं पता नहीं क्या लिख दिया, वो होता है एपस, नाइट्रम और पल्साटिका। ये नुक्ता यानी 3 दफ़ा पे, ये बेसिकली है कि यानी पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीजूरिया। इसमें क्या है कि ये सीधी सीधी बात है कि इस मरीज की शुगर बढ़ी हुई। हम क्या करते हैं, हम शुरू कर देते हैं उसको, यानी समझते तो मतलब माजरे के साथ कह रहे हैं। अगर किसी को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या पैथोलॉजी का शौक नहीं है, वो भूख ज़्यादा लगती है तो उस पर कोई दवाई लिख देगा साइना, पेशाब ज़्यादा आता है तो उस पर एक्कोजिटम लिख देगा। पेशाब ज़्यादा आने की सबसे बड़ी दवाई एक्कोजिटम है, लेकिन 1 एम्पावर में काम करती है। बेड वेटन की बड़ी दवाई है, बेड वेटन की बड़ी दवाई एक्कोजिटम। जब हमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी का पता होता है, तो उससे क्या होता है कि आपके लिए आसानी हो जाती है। यानी लामते तो देखे ना, मतलब एक बंदा कहता है मुझे पेशाब ज़्यादा आता है,
वो प्रोस्टेट की वजह से भी हो सकता है, तो शुगर की वजह से भी हो सकता है। तो हमें इतना तो इल्म हो ना कि हम ये कहते हैं कि मरीज, डॉक्टर साहब मरीज कैसे बढ़ाएं, मरीज कैसे बढ़ाएं, ना पोटेंशियल रखनी है ना पढ़ना है। डॉक्टर आतर साहब ने फ़ोन किया जी आप आ जाए, आज लेक्चर है। तो यार तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उधर चला गया था, इधर चला गया था। होम्योपैथी में इस तरह काम नहीं चलेगा। देखिए डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा राव साहब हैं, ये ऐसे नहीं सदर बन गए। इन्होंने 1990 यानी 92 के लगभग पढ़ाना शुरू किया था, मतलब पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ाना शुरू किया, फिर प्रिंसिपल बन गए, फिर करते करते यानी होम्योपैथी की जैसे रूह होती है ना उसके अंदर है ये बंदा। यानी इस टाइम पे ऐसे नहीं पहुंचे कि बंदा कहे बगैर उसके शौक के जज्बे के कि कल रावलपिंडी में थे, आज यहाँ बैठे हैं। मकसद क्या है कि होम्योपैथी से मोहब्बत है, एक इजहार है। अच्छा, इसी तरह करके जब हम एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी की बात करते हैं तो जो बीमारियों को ज़रूर समझें। जब आप बीमारियां समझते हैं, मसलन एक बंदा आता है, वो कहता है, एक खातून है वो आती है, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे तो खून की कमी का मसला है। हम उसको अगर वनेडियम देंगे तो गलत कर देंगे। खून की कमी की सबसे बड़ी दवाई वनेडियम है, लेसिथिनम टॉप है। डॉक्टर साहब पैथोलॉजी भी काम करती है, फिर आप कहते हैं कि साइंटिफिक डिस्कस किया जाए। ये दवाइयाँ करती हैं काम। एक्सरे की एक डोज खून की कमी में दें, उसके बाद जो मर्जी है दें, आपका केस ठीक होना शुरू हो जाएगा। खातून आती है, वो कहती है कि मुझे मेंसेस, यानी हम उससे सवाल करते हैं कि आपके मेंसेस कैसे, वो कहती है मुझे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब भी खातून के मेंसेस ज़्यादा यानी हैवी मेंसेस की वजह से खून की कमी होगी तो उसकी दवाई है चाइना, वो 100% काम करती है। इसलिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर तवज्जो चाहिए, इससे इग्नोर ना करें चीज़ों को, यानी आप पढ़ने इससे पीछे नहीं हटना। आखिरी नुकता ये शेयर कर रहा हूँ कि कई दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे दोस्त होते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं 100 मरीज देख रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि 200 जाए। कोई चंद एक नुकते ऐसे बताएं कि चलो, जैसे मैंने आपको कहा है कि बेलाडोना एपर्सन वायरस टीका वो ऑर्डर है जो आपके 10 एक मरीज बढ़ा देगा। बेलार्सेनिक स्टॉक्स वो ऑर्डर है जो आपके पेशेंट बढ़ा देगा। टूटर स्टॉक्स और कैल्शियम जोड़ों के दर्द में वो ऑर्डर है जो आपके मरीज बढ़ा देगा। मेडोरिनम, लाइको और कालोफाइलम वो पथरी का ऑर्डर है जो आपके, मैं कहता हूँ कि डेली मरीज रेफर होना शुरू हो जाएंगे। तो बात करने का मकसद ये होता है, जैसे मैंने आपको इमरजेंसी का फार्मूला सिखाया, ठीक है, ओवियम के नुकते बताए हैं, जब सीमियम, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिट लिस्ट होती हैं, ठीक है। सीमन की रिपोर्ट में मैंने पहले भी बताया कि मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब एक्टिव जरासीम 10 हैं, स्लगश 20 हैं, दवाई कौन सी देनी है? जैक्सीमियम। सुस्त है ना। अच्छा, मजे की बात है, आप उससे पूछेंगे कि डॉक्टर साहब आपका बीपी ठीक रहता है, वो कहेगा नहीं जी नहीं, मेरा तो बीपी लो रहता है। या उसकी बीवी से पूछेंगे कि ये इनका कैसा मिजाज है, वो कहेगी डॉक्टर साहब बहुत सुस्त है। यानी मरीज कहता है कि तेज दवाई दें। कौन सी दवाई दें? तो फिर जैक्सीमियम देनी चाहिए ना, क्योंकि सुस्त है ना। वो कहता है डॉक्टर साहब 6 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, 6 साल हो गए, तो सुस्ती की दवाई पहले उसको गौर करना चाहिए ना। जब आप रिपोर्ट देखेंगे तो रिपोर्ट के अंदर अगर आप, हम तो एक रिपोर्ट देख के ही मतलब है कि दवाई लिख देते हैं और अल्लाह का शुक्र है ठीक भी होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है और यकीन है कि आपको आज का लेक्चर यकीनी तौर पर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो ये जो सिलसिला है ये आइंदा भी जारी रहेगा। मैं डॉक्टर एजाज साहब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर राव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने महफिल में रौनक लगाई है। अमीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर तबस्सुम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का, आतिफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम दोस्तों का,
डॉक्टर साहब बिंगा से आएगा, सबका 1 बाय 1 में, यानी आपने होम्योपैथी की मोहब्बत में इजाफा किया है। मेरी बेटियां छोटी बहनें बैठी हुई हैं, इन्होंने भी देखें कोशिश की है कि और आज से एक नियत कर लें, इरादा कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से मुझे यकीन है कि थोड़ी बहुत भी तवज्जो आपकी हुई तो आपकी 1 साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह प्रैक्टिस डबल होगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।